सभी का वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग के अंदर में। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, आप सभी ने देखा होगा। ओके, कुछ लोग का इश्यू है, तो फिर भी पॉसिबल हो तो वीडियो पे रहे जरूर रहें। राइट। और 10 मिनट से फ्री होकर के फास्टली कनेक्ट कर लें। बाकी आज का जो टॉपिक था, आप सभी ने रीड किया। क्या टॉपिक था आज का? आज में आपने देखा होगा कि किस तरह से हम इफेक्टिव वर्किंग करें, जो वर्किंग हमारे वर्क को बढ़ा सके। इफेक्टिव वर्किंग करने से ही रिजल्ट आता है, मतलब प्रोडक्टिव वर्किंग करना जिसको बोलते हैं, जहां से अपने को रिजल्ट प्रोड्यूस आए। तो अपने आप को इफेक्टिव कैसा बनाए? काम तो सभी करते हैं, मुझे पता है, बट इफेक्टिव कैसे बने? वो काम अपलाइन की नजर में, अपलाइन की डाटा पे कैसे उनकी डायरी तक जाए एक तरह से। क्योंकि अपलाइन की डायरी में अगर किसी गेस्ट का डाटा गया है ना, अपलाइन के माध्यम से कोई एक्टिविटी हुई है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आना ही आना है। शायद थोड़ा देर से आए, बट आएगा। बट यदि हम अपलाइन की डायरी में अपना डाटा सेंड करना चाहते हैं, एक प्रोडक्टिव वर्किंग करना चाहते हैं, इफेक्टिव वर्किंग पर्सन बनना चाहते हैं, तो वो कैसे करें, उसके ऊपर में थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरा, इसी के साथ साथ अपने टर्नओवर को कैसे बढ़ाएं, अपने बिजनेस को टर्नओवर इन द सेंस अपने बिजनेस कैसे हम मैक्सिमम बिजनेस दें, मैक्सिमम इनकम करें। क्योंकि टर्नओवर देंगे तभी तो रिटर्न्स मिलेंगे। राइट। तो हम महीने का किस तरह से हम अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग टारगेट्स लेते हैं, है ना। टारगेट के ऊपर में थोड़ी सी बात करेंगे कि आज तक अपन जो भी टर्नओवर निकालते थे, 50,000 का, लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, किस तरह से अपने क्या टारगेट लें। एक छोटा से छोटा पर्सन भी इजिली, जो आज भी ज्वाइन किया है ना फोर्थ लेवल पे, जिसने कल भी स्टार्ट किया है फोर्थ लेवल पे, या एक, वैसे तो यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, सभी को 1 मंथ अप्रॉक्स हो चुका है। और सभी काफी कुछ सीख चुके हैं। इस जिनको नॉलेज है बिजनेस को लेकर के, ग्रो करना चाहते हैं, उन्हीं को मैंने पार्ट भी बनाया है। इसलिए तो कहीं ना कहीं आप लोग को अब तैयार ही करनी है अपनी इफेक्टिव वर्किंग करने की। ये चेक करना है कि जब नॉलेज है हमें सिस्टम को लेकर के, आप सभी को पता है कि अपना सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कंप्लीट नॉलेज अबाउट प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट को लेकर के कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। राइट। ये अपना सिस्टम का पॉइंट कहता भी है। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए हम इफेक्टिव वर्किंग किस तरह से करेंगे, एक तरह से हम, मैं आपको बताऊं तो तभी कर पाएंगे जब हमें प्रोडक्टिव वर्किंग का पता होगा कि हम कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं। हमारे रिजल्ट कहाँ से आते हैं? क्या सिर्फ एक्टिविटी करने से रिजल्ट आते हैं? शायद नहीं। प्रोडक्टिविटी करने से, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर में थोड़ा बात करते हैं। तो टॉपिक आप सभी लिख सकते हैं। तीन तीन चार चीजों के ऊपर मैं स्पेशली बात करूंगी, और लास्ट में मैं कुछ सरप्राइजेस, कुछ गुड न्यूज भी दूंगी। लास्ट में कुछ कैलकुलेशंस भी क्लियर करूंगी कि आपको अपने अपने अकॉर्डिंग क्या टारगेट लेकर के काम करना है, और वो डेफिनेटली आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा टारगेट भी मैं आपको दूंगी, जिससे आप इजिली पर्सनल लेवल पे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी भी एफर्ट्स डालेंगे ना, तो वो टारगेट आप इजिली कंप्लीट कर जाएंगे। राइट। क्योंकि नया साल आ रहा है, तो बिल्कुल नए टारगेट्स बनेंगे। उससे पहले कि हम हमारे पुराने टारगेट्स को कंप्लीट करें, जो भी चीजें अभी जिस चीज की हमें कहीं ना कहीं नीड है। राइट। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए डायरी में सभी लोग, कि व्हाट माइंडसेट शुड बी वर्किंग टाइम। वर्किंग टाइम मतलब काम करते समय क्या माइंडसेट रखें, है ना। क्या माइंडसेट रखें अपना, क्या माइंडसेट होना चाहिए। आप कई बार अपने आप से जब बात करते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि लाइक इतना इनकम करना है, ये ज्वाइनिंग करवानी है, ये चीजें करनी है। आप सिर्फ इतना ही सोच पाते हैं। बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे रखें, उसके ऊपर में बात करेंगे सबसे पहला। बट इससे भी पहले, कैसा माइंडसेट रखने से भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों रखें, क्यों वो माइंडसेट रखना इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज का वाई इंपॉर्टेंट होता है ना। आज आप सभी ने सुबह ट्रेनिंग ली होगी, आपने अच्छे से जाना होगा कि वाई जरूरी होता है हर एक व्यक्ति का। क्यों जरूरी होता है, क्यों हम इस बिजनेस में आए, ये अपने आप से पूछना होता है कहीं ना कहीं। राइट। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने ये लाइन बोली कि क्यों हम इस बिजनेस में आए, तो एक डेफिनेटली सभी के अपने अपने कारण याद आ गए होंगे। राइट। डेफिनेटली आप एक बार लाइन रिपीट कर सकते हैं अपने आप में कि क्यों हमने इस बिजनेस को शुरू किया। बहुत सारे गेस्ट, अपन को पता है कि अपन गेस्टों को प्लान दिखाते हैं, गेस्ट मना कर देते हैं, मैक्सिमम लोग रिजेक्शन ही मोस्टली मिलते हैं। बट जो ज्वाइन करते हैं, वो लोग तो हमें ध्यान रहते हैं डेफिनेटली, है ना। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने भी तो ज्वाइन ही किया है। राइट। तो आप सभी अपना वो वाइज जरूर ध्यान रखा करें कि हमने क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्या क्या कारण थे, क्या रीजन थे। वो चीजें आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। अपने पर्पसेस को इतना बड़ा रखें कि आपको कोई भी चैलेंज चैलेंज ही ना लगे। क्योंकि आपने किसी काम की शुरुआत करी है, तभी तो चैलेंज आ रहे हैं। अगर काम ही नहीं करते तो शायद चैलेंज ही नहीं आते। राइट। किसी की तरफ से अनम्यूट है शायद, ममता जी। ओके। ओके। तो अपन बात कर रहे थे कि हम कहीं ना कहीं वर्किंग है, इस वजह से कहीं ना कहीं में चैलेंज आते हैं, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं अपने काम को शुरू किया है। और जो कुछ करता है डेफिनेटली अड़चने भी वहीं आती है। जो कुछ कर ही नहीं रहा, तो वो उसके तो क्या ही प्रॉब्लम आएंगी। तो चैलेंजेस पार्ट है, प्रोसेस है।
ये आ रहे हैं मतलब अपने आप को एक तरह से शाबाशी दे रही है कि कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो सीख होती है वो ठोकर से ही सीख मिलती है। राइट। तो जरूर खाना है, जरूर सीखना है। राइट। इस चीज का विशेष कर ध्यान रखें। तो मैंने बात करा क्यों के ऊपर में, अपना क्यों वाई पर्पस बहुत स्ट्रांग रखें। आज आधे घंटे इसके ऊपर में यूवी सर ने बात करी मीटिंग में। आप सभी मॉर्निंग मीटिंग को बहुत फोकस के साथ में लिया करें, क्योंकि सारी चीजें आप वहीं पे सीखेंगे अच्छे से, डिटेल से एकदम प्रॉपर, एक ऐसे पर्सनैलिटी के माध्यम से जो सब कुछ प्रूव कर चुके हैं अपने आप को लेकर के। राइट। तो उनकी बातों पर आप बिल्कुल ध्यान दिया करें। और देखो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं कि समस्याएं क्यों आती हैं। राइट। क्यों आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। एक तरह से अगर समस्याओं को मैं थोड़ा सा समझूं, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो आपको आपके दिल को छू भी जाएगा। जैसे कि अपन कोई, जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पे हाउस वाइफ हैं, तो मैं उन्हीं के एग्जांपल से समझाऊंगी जिसके भी बच्चे होते हैं छोटे, तो डेफिनेटली बच्चे परेशान करते हैं, करते नहीं करते काम में, है ना, करते हैं, परेशान करते हैं, है ना। तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम ही होती है एक हाउस वाइफ के लिए, है ना, कि मैम बच्चे की वजह से लाइक नहीं हो पा रहा ना। तो कहीं ना कहीं बच्चे हैं तो दिक्कत है उनको। राइट। और वही एक ऐसी हाउस वाइफ का अगर आप देखें, जिसकी बात करें तो अभी बच्चे ही अभी नहीं है मतलब, तो वो भी प्रॉब्लम में है एक तरह से, कि अभी तो मैम बच्चे नहीं है, वो भी प्रॉब्लम में है या नहीं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, पर्सनली बिल्कुल ना लें, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इससे आप समझिए कि प्रॉब्लम तो बच्चे का होना भी है और ना होना भी है। क्लियर। ना होना भी है, बट दोनों ही जरूरी है या नहीं, दोनों ही जरूरी है ना। बच्चों का होना भी जरूरी, मतलब एक तरह से बच्चों का होना जरूरी है कि नहीं, डेफिनेटली है। और डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो होंगी होंगी, तो कुछ भी हो जाए आप उसको खत्म नहीं कर सकते। राइट। समझ रहे हैं आप। आपके हाथ में ना तो बच्चों को शांत करना है, और क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं, और ना तो बच्चों को रोकना होता है। ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राइट। अड़चने आएंगी डेफिनेटली, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स को हमेशा पार्ट ऑफ प्रोसेस की तरह देखें कि ये पार्ट है, इससे हमें आगे कैसे निकलना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा करें। एक सीक्रेट मैं आपको मेरा बताऊं कि जब भी मुझे प्रॉब्लम दिखती है, तो मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेती हूँ कि यार इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैं हमेशा मेरी अपलाइन से डिस्कस करती हूँ, सर इसका सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब मेरा कॉल अपलाइन को इस वे पे जाता है कि सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। राइट। और कुछ लोगों का कॉल मुझे इस तरह से आता है कि मैम ये प्रॉब्लम है, जबकि ये क्वेश्चन करना होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। राइट। तो हमेशा सॉल्यूशन वाला माइंडसेट रखें कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कोई भी वर्ड्स मेरे मुंह से ऐसा निकले जो आपको पर्सनली लगे, तो पर्सनली मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। मैं अपने आप को लेकर के बात करूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे माइंड मेरे साथ में भी रही डेफिनेटली। मैंने भी अपनी अपनाई से काफी क्वेश्चन किए, तो उन्होंने मुझे ये सारी चीजें सिखाई, समझाई, तभी तो आज 11 लेवल पर आई हूँ। राइट। अगर क्योंकि नॉर्मल माइंडसेट तो मेरा भी था, बट मुझे गाइडेंस मिली, तभी तो मैंने कहीं ना कहीं उस पे सॉल्यूशन मुझे दिखा। तभी तो मैंने, मेरा माइंडसेट स्ट्रांग हुआ। और जब स्ट्रांग माइंडसेट होता है ना, तो अब यकीन मानिए, वही पूर्वी जो अपने अपलाइन से हमेशा क्वेश्चंस करती थी, आज वही पूर्वी अपलाइंस को कॉल भी नहीं करती क्वेश्चनिंग को लेकर के। हमेशा काम के लिए ही बात करती है, मतलब जो भी लाइक डॉलर लेना है, कुछ भी ऐसे अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम होता है, उसके लिए ही अपलाइन को कॉल जाता है। नहीं तो मेरे पास में भी टाइम नहीं होता, अपलाइन के पास में भी टाइम नहीं होता। राइट। जबकि अपलाइन से तो बात हमें करना ही चाहिए, चाहे हम कितने ही चीज पर पहुंच जाएं। बट वो वही है कि नहीं होता मोस्टली टाइमिंग कि अपलाइन से डिस्कस भी कर सके, कभी अपलाइन से आधे घंटे बात भी कर सके। जितना, यकीन मानिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जितना आसान होता है ना छोटे लेवल्स पर काम करना, उतना ही कई ज्यादा मुश्किल होता है बड़े लेवल्स पर काम करना। क्योंकि छोटे लेवल पर इंसान ज्यादा ना सीखा नहीं होता, तो हर तरह से मतलब कैसे भी काम कर लेता है मस्ती में, क्योंकि उसको कुछ नॉलेज नहीं होती है, तो वो कैसे भी काम कर लेता है। राइट। होता है ऐसा, डेफिनेटली होता है, अच्छी बात है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। और जो गेस्ट है कहीं ना कहीं वो भी कुछ बोल देते हैं, और अपलाइन तो हमें अच्छा ही सिखाती है डेफिनेटली। तो ये चीजें होती हैं। तो यकीन मानिए कि मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक चीज बहुत है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें, जहां से भी हो ना सीखने की कोशिश किया करें। चाहे वो गेस्ट से हो, अपलाइन से हो, किसी से भी आप बात कर रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, सीखे वहां से कुछ ना कुछ। कोई आपको कुछ गलत भी बोल रहा है आपके बिजनेस को लेकर के, तो भी आप उसको सीखें, क्या ये ऐसा क्यों बोल रहा है, शायद इसको नॉलेज नहीं है, वो तो ठीक है, बट मेरे को लेकर के ऐसा क्यों बोल रहा है। तो वो भी आप सोच सकते हैं। चलो बाकी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं, अपन बात करते हैं अपने टारगेट्स को लेकर के। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना कि अब हमें क्या टारगेट लेकर के वर्किंग करना चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी, अच्छा यहाँ पे मैं सभी से क्वेश्चन भी करना चाहूंगी कि आप सभी का क्या टारगेट है। मुझे लगता है कि आप सभी के लिए कॉमन टारगेट जो होगा, आपका जो भी लेवल है उसका नेक्स्ट लेवल। राइट।
या एक अमाउंट कि भाई इतनी इनकम करनी है, राइट, है ना, इतनी इनकम करनी है, या ये मेरा नेक्स्ट लेवल मुझे कंप्लीट करना है, यही सबका मोस्टली टारगेट होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस को खड़ा करना है, राइट। बिजनेस, अभी आपने बिजनेस को यदि शुरू किया है और बिजनेस से कुछ सीखा है, तो अब बारी है बिजनेस को बड़ा करने की। मतलब एक तरह से बड़ा क्या, खड़ा करना, बड़ा करना एक ही बात है, क्योंकि बिजनेस ऐसा ही है। बिजनेस में एक्चुअल में पैसे बाद में आते हैं, पहले नॉलेज आती है, राइट। पहले क्या आती है, नॉलेज। आपको अपने बिजनेस को लेकर के नॉलेज आती है, क्योंकि बिजनेस एक्चुअल में कोई सिखा नहीं सकता, ये फैक्ट है। संदीप माहेश्वरी जी भी ये लाइन बोलते हैं, एक रील में मैंने देखा था कि बिजनेस आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद सीखना पड़ता है। आपको लोग गाइड जरूर कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। मतलब डू और डोंट्स हमें बताए जाते हैं, बट हमें एक्शंस खुद ही करना है। तो हमारी जो माइंड है ना, सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है, डू को भी और डोंट्स को भी। अब जब इसको नीड पड़ती है, तो ये ऑटोमेटिक निकाल करके दे देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस माइंड में सारा नॉलेज हमें फिट करते जाना है। और वो मॉर्निंग वर्कशॉप में आप सभी का होता भी है, राइट। और जो लोग डिसिप्लिन रहते हैं ना, क्या यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, जो फोकस्ड है, जो डिसिप्लिन है ट्रेनिंग्स के अंदर में, उनको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी बातों को लिख कर ले लीजिए आप, है ना, क्योंकि नॉलेज आप ले रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है। पैसा तो कुछ मैटर नहीं करता। मैं तो सोचती थी शुरुआत में कि हाँ लाइक मेरी जरूरत ही सब कुछ है, बट ये सिर्फ एक दिखावा था और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, सिर्फ ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट में बनी इस प्रोसेस के अंदर में, ये प्रोडक्ट बनना इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट इन द सेंस कि जिसको, जिसके साथ कोई कनेक्ट हो सके, ऐसा इंसान बनना कि आपके साथ लोग जुड़ सकें। जैसे कि बोलते भी हैं कि ये जोड़ने वाला काम है। यस, हम हैं लोगों के बिजनेस में, हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों तक अपनी बात रखनी पड़ेगी, लोगों को अपना बिजनेस प्लान समझाना पड़ेगा। डेफिनेटली हम हैं ही लोगों के बिजनेस में। क्यों ना ऐसे इंसान ही बन जाए कि लोग हमसे आकर्षित हो और हमारे साथ कनेक्ट होना चाहें, है ना, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो करते ही हैं अपने इनकम सोर्स के लिए। अच्छा, जो भी काम कर रहे हैं वो करते हुए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो हमें सिर्फ लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस दिखाना है, एक्स्ट्रा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम दिखाना है और इस बिजनेस में कनेक्ट करवाना है। अगर अभी तक हमारे साथ लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, यदि थोड़ा भी चैलेंज आ रहा है ना, तो एक लाइन आप ध्यान रखें मेरी। हमेशा सोच लें कि अगर आपके आपके आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यदि आपके लोग डे 1 डे 2 में नहीं बैठ रहे हैं, आपकी मतलब कुछ भी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है, स्पेशली एक्टिविटी तो सभी करते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो आप इसको विचार मंथन करें। अपने आप से पूछें कि क्या मैंने लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या मैं लोगों से बात कर रही हूँ, क्या मैं डेली कितनी कॉलिंग्स कर रही हूँ। अपने आप से क्वेश्चन किया करें, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि आपने वो एक्शंस नहीं किए, आपने वो लोग, उतने लोगों की कॉलिंग्स ही नहीं की। अब कॉलिंग्स का मतलब हो सकता है कि हर तरह से, वैसे तो अपन ऑनलाइन काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉलिंग वर्ड ही यूज करूंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात अपन किस तरह से करेंगे, कॉलिंग वर्ड में ही करेंगे। जो लोग ऑफलाइन भी काम करते हैं ना, वो लोग भी कॉलिंग पे ही बात करते हैं, राइट। आजकल तो ऐसा सिस्टम चल गया है, आप यकीन मानिए, आज ही मुझे कॉल आई थी। आपको पता है कि लाइक अपन मोबाइल में नेट डलवाते हैं और नेट खत्म हो जाता है, तो 3-4 दिन पहले से कॉल आने लगती है रिचार्ज को लेकर के, है ना। समझते हैं ना, सभी लोगों को आती होगी डेफिनेटली। एक मेरा सेकंड थर्ड नंबर है जिसमें मैं लाइक रिचार्ज नहीं करवाई, क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं है। अब उनको मैंने कई बार बोला कि मुझे तो नीड नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रही। तो उन्होंने बोला कि आप करवा लीजिए, करवा लीजिए, अपडेट लिस्ट पे है, नहीं तो बंद हो जाएगा नंबर। नंबर मतलब कितने बार मुझे उन्होंने बोल दिया होगा कि मेरे माइंड में ना फिट ही हो गया कि यार कुछ भी रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, भले वो यूज हो नंबर या ना यूज हो। क्योंकि इतने बार लाइक बोल दिया गया है, कॉल कर करके, कॉल कर करके, राइट। मतलब इस लेवल का फॉलोअप, टेलीकॉलिंग वाले जो जियो कंपनी में काम करते हैं ना, तो इस लेवल का फॉलोअप लगाते हैं। अब वो तो ठीक है, वो तो सर्विस दे रहे हैं, उनको तो हम पैसा देंगे नहीं, हम तो, हमें तो रिचार्ज करना है, हमें तो पैसा लाइक हमें हमारी सर्विस मिलेगी, है ना। लेकिन वो अपना जॉब का काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वहां पे टेलीकॉलिंग की जॉब कर रहे हैं कि जिसका भी नेम लिस्ट में आए, रिचार्ज लिस्ट में, उसको कॉलिंग करना है। उनको तो सैलरी मिलेगी, वो चाहे मतलब एक तरह से किसी को कन्विंस कर पाए ना कर पाए, बट उनको तो सैलरी मिलनी ही मिलनी है। बट फिर भी वो कितना फर्क लगाते हैं, यकीन मानिए, आज उस लेडी ने तो मुझे ये तक बोल दिया कि दीदी मतलब वैसे तो मैम बोल रही थी, मैम मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप कल सुबह 10 बजे तक रिचार्ज करवा लीजिएगा। ऐसे बोलता है कोई पर्सन, जैसे कि वो मुझे जानती ही हो राइट। ऐसे मतलब लोग कॉलिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मुझे इतना अच्छे से जानती है, उसने मुझे ऐसे बोला। अब उसने ऐसे बोला ना, तो मेरा भी अब मन मतलब माइंड उस लेवल पे उसको रिप्लाई कर दिया कि ठीक है, कल 10 बजे तक हो जाएगा, आज 10 बजे तक हो जाएगा, मैंने ये बोल दिया, राइट। मतलब आप इस चीज को समझिए, इस सिचुएशन को मेरा समझाने का जो रीजन था एग्जाम्पल को देने का, वो यही था कि कहीं ना कहीं लोगों को जिस चीज की नीड होती है या जो चीज जरूरी है, वो हमें एट द टाइम करनी होती है।
है ना। तो एक तरह से समझिए कि यदि हमें चैलेंज आ रहे हैं, हमें 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 ऐसा लग रहा है कि हमारी बिल्कुल भी प्रोडक्टिव वर्किंग नहीं हो पा रही, 15 दिन हो गए, 10, क्योंकि हर 10 दिन में 7 दिन में अपने आप को ट्रैक करना होता है कि ऐसे 7 दिन में मैंने कितनी कॉलिंग्स की, कितने लोग के इनविटेशन हुए, प्लान फॉलोअप कितने हुए, कितने पॉजिटिव गेस्ट मैंने रेडी किए, है ना। और 15 दिन 7 दिन तो बात छोड़ो, डेली ट्रैकिंग करनी होती है अपनी कि आज मैंने 24 घंटा मुझे मिला था आज फ्रेश, आज मैंने कितने नए लोगों को कॉल किया, कितने नए लोगों को प्लान एक्सप्लेन किया, कितने नए लोगों को डे 1 डे 2 के लिए इनवाइट किया अपने प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि जिसको प्लान देना भी नहीं आता है तो डेफिनेटली डे 1 डे 2 के माध्यम से ही प्लान दिखाते हैं हम सभी, ऑनलाइन वर्किंग करने वाले भी सभी लोग डे 1 डे 2 के माध्यम से ही प्लान दिखाते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर और अच्छे से रिजल्ट चाहिए, स्पीड से रिजल्ट चाहिए ना, तो पर्सनल प्लान और सीख जाइए, या आपसे नहीं बनता तो आप अपनी अपलाइन का टाइम चुराना स्टार्ट कर लीजिए। मेरे फ्रंट लाइनर्स मेरा टाइम ले सकते हैं, और जो भी आपकी डायरेक्ट अपलाइन है उनका टाइम, या उनसे भी अभी उनकी भी अभी प्रैक्टिस नहीं है, उनको भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो उनकी भी अपलाइन का टाइम ले सकते हैं। मैं आप पे सभी को बोलना चाहूंगी कि जिसको भी पर्सनल मीटिंग की नीड लगे अपने गेस्ट को लेकर के स्पेशली, वो मेरा टाइम ले सकता है। ठीक है, आप सभी को ये अपॉर्चुनिटी है, इस ग्रुप वाले लोगों को तो है ही, बाकी जो भी और भी टीम से जो लोग आए हैं उनके तो वो भी उनके सीनियर से डिस्कस कर ले। ऐसा कोई गेस्ट रहता है जो मतलब अच्छे से समझना चाहता है, हो सकता है कई बार देखो गलती क्या होती है कि जिस लेवल का पर्सन समझना चाहता है ना, उसे समझा नहीं पा रहे होते, और वो बहाने मारता रहता है, बस रियल डाउट कुछ और ही होते हैं क्योंकि वो समझा नहीं है ना। तो ये चीजें होती है, हमें लोगों को पता है कैसे समझाना है, या तो देखो पर्सनल प्लान से समझाना है, डे 1 डे 2 में सीरियस के साथ में फोकस के साथ में अटेंड कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो उसके साथ पर्सनल मीटिंग फिक्स करो, पहले ही इनविटेशन कॉल पे ये चीज क्लियर कर दो कि ग्रुप मीटिंग अटेंड करने के लिए टाइम निकाल पाओगे 1 घंटे का, या पर्सनल मीटिंग, ऑटोमेटिक पर्सन अपनी सीरियसनेस बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्लान देना है, यहाँ से आपको इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। मैं आपको लास्ट में ना एक शेयरिंग भी करवाऊंगी यहाँ पे कि जिस पर्सन ने ऐसे काम किया है ना, आज किस लेवल पर है, क्या इनकम है, क्या अचीवमेंट है, कितनी टीम है, कितनी डायरेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें वो लास्ट में बताएंगे भी। एक पर्सन है हमारे बीच में, हाल ही में उन्होंने अपना नेक्स्ट लेवल कंप्लीट किया है जो कि ऑफिशियल लेवल है, उनको हम लास्ट में सुनेंगे भी 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। ठीक है, आप सभी से निकल के आए हैं, वो काफी सारे चैलेंजेस को फेस करके उन्होंने ये चीज कंप्लीट करी है, मुझे उम्मीद नहीं थी बट बहुत जल्दी उन्होंने कर लिया वो सारी चीजें। ठीक है, तो वो उनको भी आप सुनिए के लिए रेडी रहिएगा। और फिर नेक्स्ट अपन अपन बात कर रहे थे टारगेट्स को लेकर के। अब टारगेट कैसे लें, अपने आप से टारगेट लेना है। आज मैं आपको कोई टारगेट देने नहीं वाली हूँ, खुद या टारगेट लीजिए। मैंने हमेशा खुद टारगेट लिया, मेरा हमेशा ड्रीम रहता था। आप लोग, अब सभी लोगों ने मेरी जर्नी सुनी है ना, डेफिनेटली सभी सुनी है, सभी को पता है मेरे बारे में अच्छे से मेरी क्या जर्नी रही है, क्योंकि मैंने इवेंट में काफी सारा वो चीजें लाइक मुझे प्रमोट करना पड़ा, है ना। तो आप लोगों ने अगर सुना हो, अच्छे से जाना हो, तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि चैलेंजेस मेरी लाइफ में भी रहे हैं, ओवरकम किया है, चैलेंजेस को कारण बनाया है, और अपने लेवल्स को प्रायोरिटी देकर के अपने जो भी छोटे मोटे जो भी ड्रीम्स थे उनको कंप्लीट किया है। चाहे वो ड्रीम एक अच्छा शुरुआती, सबसे पहला ड्रीम था मेरा एक अच्छा फोन लेना, एक अच्छा फोन लेना हो, वो भी मैंने टारगेट बनाया कि 7th लेवल कंप्लीट करके, क्योंकि वहीं से 25-30 हजार रुपए की इनकम, मतलब एक दिन की 18 हजार इस तरह से स्टार्ट होती है 7th लेवल पर, तभी मेरा फोन आता 20-25-30 हजार का भी चाहिए तो। ड्रीम बनाया 7th लेवल कंप्लीट करके एक फोन लेना है, क्योंकि आज का अच्छा फोन भी नहीं था बिजनेस करने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग के लाइक मोबाइल में टेक्निकल इशू, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कारण बनाओ कि एक अच्छा खुद का फोन लेना है, खुद की इनकम से लेना है, जैसे कि मैं अच्छे से काम को कर पाऊँ, क्योंकि फोन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूरत है एक तरह से, राइट। तो कहीं ना कहीं सोच के देखिए ड्रीम किस लेवल का बनाए कि 7th लेवल कंप्लीट करके फोन लेना है। 8th लेवल का जब था, वो भी कैसे हुआ, एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े लेवल से जब आप इनको कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल की इनकी अमाउंट है, और कितने अमाउंट से एक्टिवेट होते हैं। 8th लेवल के साथ में लाइक अपनी स्कूटी ली है ना, 8th के साथ में या फिर 9th के साथ में, आई थिंक इस तरह से मैंने मेरी स्कूटी बाय करी, मैंने मेरे ब्रदर को फोन दिया 9th या 10th लेवल कंप्लीट करने के बाद में, मतलब और एक तरह से सेल्फ डिपेंड, मतलब सेल्फ डिपेंड तो लाइक शुरू से ही बन गए थे, बट जो ड्रीम मैंने बताया कि जो अपने जो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हैं, खुद के पैसों से लाइक फोन लेना, स्कूटी लेना, और भी छोटे मोटे ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइक पैसों से होती हैं, जो कि इसमें एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। वो चीजें कैसे कंप्लीट करी, लेवल को प्रायोरिटी रख के वो बड़ी इनकम भी अचीव करी, और वहां से अपने ड्रीम को कंप्लीट किया। ठीक है, आपको नहीं यकीन मानिए, आपके ड्रीम के लिए एक सिंगल ज्वाइनिंग से इतना पैसा आ जाएगा कि आप अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। एक सिंगल ज्वाइनिंग से ये बड़े बड़े लेवल्स, ये यकीन मानिए एक एक ब्लॉक का पैसा बहुत बड़ा बड़ा देता है, इससे बड़े बड़े लेवल्स करने हैं, राइट। क्योंकि ड्रीम बड़े हैं तो कहीं के लेवल्स भी बड़ा करना पड़ेगा, तभी आप एक दिन की 2 दिन की वो इनकम ले पाएंगे, डे 1 की हाईएस्ट इनकम बना पाएंगे, और अपने उस ड्रीम को कंप्लीट कर पाएंगे, राइट।
तो क्या टारगेट लेना है आपके लिए मैं बता दूं, एक शुरुआती लेवल पर्सन की भी बात कर रही हूँ, एक पर्सन जिसके पास आज एक की भी टीम नहीं है, ठीक है। आप आज भले 4 लेवल से स्टार्ट किए हैं, हो सकता है अभी आपके डायरेक्ट भी नहीं लगी हो, आप 4 लेवल पर ही हो सकता है आप 5 लेवल पर ही हो सकता है अब 6 लेवल से शुरुआत की, अब 6 लेवल पर ही हो, या यहाँ तक पर्सन ही होंगे डेफिनेटली 6 तक, ठीक है। तो आप किसी भी लेवल पर है, 4 5 6, क्योंकि ये अपने बिजनेस की शुरुआत है। आपको पता है कि गेस्ट सभी लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, 4 5 6। जो फास्ट तरीके से करता है डिसीजन बना करके एक अच्छे भरोसे से, तो वो 6 लेवल से करता है, जो कि एक सही शुरुआत है बिजनेस में। लेकिन मानिए 1 लाख रुपए कमाने भी है ना, 6 लेवल एटलीस्ट होना चाहिए, 6 से 7 लेवल एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। 1 लाख रुपीज भी यदि चाहिए। इसी के ऊपर में अपन बात करेंगे आज की। पहला जो टारगेट आप सभी को लेना चाहिए अपने लिए कि 1 लाख रुपए अपना इनकम कैसे कंप्लीट करें मेटावेल के अंदर में। जो मेटावेल के अंदर में यकीन मानिए अपना 1 लाख की इनकम कंप्लीट कर लेगा ना, अपनी मेहनत से अपने अपलाइन के साथ में बस लग करके काम करेगा। ममता जी आप अपने आप को म्यूट रखिए, मैं आप लास्ट में अपन लाइक डिस्कस करेंगे। म्यूट रखिए, बार बार आपका म्यूट हो जाता है। ओके, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि अपना टारगेट मिनिमम 1 लाख सभी को रखना है। आज जिसका कुछ भी नहीं है और जिसके पास बहुत कुछ है भी, उसको भी 1 लाख रुपए की इनकम का टारगेट लेना है, ठीक है। 1 लाख रुपए की इनकम का टारगेट लेना है, जिससे होगा क्या, 1 लाख रुपए की इनकम का आप टारगेट लेंगे। अच्छा, इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको 10 फ्रंट लगानी है, 4 लेवल से भी लगाने हैं तो भी। इतना तो मतलब टर्नओवर 1 लाख का टर्नओवर निकलता है तो 60,000 रुपए तो इनकम होती है। अगर वो मतलब 10 डायरेक्ट अगर आप लगाते हैं 4 लेवल की, तो भी आपको 1 लाख रुपए की इनकम आई थिंक 50,000 की होगी। और यदि 5 लेवल की 10 ज्वाइन करवाते हैं तो आपकी इजीली 1 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। लास्ट में बताऊंगी वो कैलकुलेशन की किस तरह से हो सकती है। बाकी वही कि 10 से 20 डायरेक्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली अपना जो 1 लाख की जो इनकम है वो कंप्लीट हो सकती है। और यदि बड़े लेवल्स पर है, हम 6 लेवल पे की आईडी पे काम करें, तो 5 डायरेक्ट से ही 1 लाख रुपए की इनकम आ जाती है, राइट। जो भी लोग अदर अदर सिस्टम पे वर्क करते हैं ना, वहां पे आप देखते होंगे कि कितना टर्नओवर देने पर 1 लाख रुपए आता है ना, कितना बड़ा बिजनेस देने पर। बट यहाँ पे एक एक 6 लेवल की 5 ज्वाइनिंग से 1 लाख आ जाता है, 5 लेवल की 10 ज्वाइनिंग से 1 लाख आ जाता है, राइट। या 4 लेवल जो अपना सबसे छोटा लेवल है उसकी 20 ज्वाइनिंग करवाने से अपना 1 लाख कंप्लीट हो जाता है। तो 1 लाख रुपए की इनकम करने के लिए बस 1.25 लाख का ही टर्नओवर निकालना है, एक तरह से 1.25 लाख का बिजनेस निकालना है। लास्ट में मैं कैलकुलेशन दूंगी कि ये जो 1.25 लाख का जो टर्नओवर है, जिसको बोलते हैं एक तरह से कि लोगों का जो अमाउंट है, वो फंड जब अपने बिजनेस में जाएगा, अपने अपनी आईडी पे टर्नओवर जाएगा, तभी तो अपने को इनकम होगी। तो ये जो 1.25 लाख का जो टर्नओवर है ना, ये आप कैसे निकाल सकते हैं, इसी कैलकुलेशन में लास्ट में दूंगी। वो भी दोनों तरह से, मतलब एक्टिव वर्किंग करके भी और पैसिव इनकम भी लोग कैसे ले सकते हैं, वो ऑप्शन भी दूंगी, जैसे कि रोशन सर ने भी बताया था अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे भी काम करके, लाइक CS पॉइंट पे भी काम करके, लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान में भी एंट्री करवा के, लोगों को मतलब एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम की भी अपॉर्चुनिटी दे करके उनको यहाँ पे स्टार्टअप करवाया जा सकता है, राइट। तो इसके ऊपर में भी लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, जो मैंने बोला कि अभी 7th लेवल जो अपना फर्स्ट ऑफिशियल लेवल है, अब इस प्रोसेस के अंदर में जो कुछ हम 1 लाख रुपए कमाने का टारगेट लेते हैं ना, तो 1 लाख रुपए के कमाने के टारगेट में हमारे पास 10 20 लोग की टीम भी खड़ी हो जाती है। हमारा 7th या 8th ऑफिशियल लेवल भी हमारे पास होता है, जो कि एक लीडरशिप लेवल है, या बोलूं तो लीडर बनने की जो शुरुआत होती है वो होती है 7 लेवल से, है ना। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं मैम यहाँ पे सीनियर लोग ही पैसे कमाते हैं। यस, बिल्कुल सीनियर लोग ही पैसे कमाते हैं। आप बन जाइए सीनियर। सीनियर 7th लेवल से मतलब एक ऑफिशियल लेवल है, फर्स्ट ऑफिशियल लेवल है 7th लेवल। वहां से आप एक दिन का 18,000 20,000 रुपये आप इनकम करना स्टार्ट कर सकते हैं 7th लेवल जैसे ही। और वो एक ऑफिशियल लेवल है, उससे आप 7th लेवल ग्रुप में भी आ जाते हैं, आप अपलाइन के नजर में भी आ जाते हैं, आपको लीडरशिप की भी ट्रेनिंग मिलती है, आपको अपनी 4 to 5 अपलाइंस के टच में भी रहने का मौका मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं। जब आप 7th लेवल कंप्लीट करते हैं, आप देखते होंगे कि जिस भी पर्सन का 7th लेवल कंप्लीट होता है, उसका पोस्टर बनाया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, क्योंकि वो लीडरशिप ग्रुप में शामिल होने जा रहा है, उसका वेलकम किया जाता है, राइट। और वो कहीं ना कहीं तैयार है अपनी 1 लाख की इनकम कंप्लीट करने को लेकर के, राइट। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेटावेल में 1 लाख रुपए कमाना, जो भी अदर कंपनीज के जो सिस्टम्स होते हैं वहां पे 10,000 रुपए कमाने के बराबर है। कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है लाख रुपए कमाना मेटावेल में। इस चीज का भी विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो मेहनत अपन देते हैं उसके मेहनत पर ही यहाँ पे एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। बाकी मेहनत तो उतनी ही है ना, मतलब सेम मेहनत पे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पे तो बहुत कम एफर्ट्स पे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो 7th लेवल मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफिशियल लेवल है, और ये सभी अपने अपना टारगेट जरूर रखें, जिसका जो भी लेवल है ना आज, सभी 7th लेवल का टारगेट लेकर के काम करें, क्योंकि 6 लेवल तो शुरुआत है, आप सभी को पता है।
आज जिसका 6 भी नहीं है तो वो तो ये चीज सोचे कि मैं अपनी 4-5 ज्वाइनिंग निकाल करके किस तरह से मैं अपना 6 ऑफिशियल लेवल कंप्लीट कर सकूं और अपनी मेटावेल में एक असली एक मतलब एक तरह से एक शुरुआत कर सकूं। 6 लेवल से शुरुआत होती है। जिसका भी 6 लेवल कंप्लीट है, देखना उसको यूनिवर्स ना कहीं से ऐसे लोग निकाल के दे देता है जहां से वो इनकम कर लेता है। राइट, चाहे वो 3 लेवल की आईडी लगाए, तो वो 6,000 का स्लॉट होल्ड भी कराए तो भी उसको 2,500 रुपये आता है। वो 11,000 की भी आईडी लगाए तो भी उसको पैसा आता है। मतलब वो किसी भी ब्लॉक लेवल से ज्वाइन कराए उसको इनकम तुरंत हो जाती है, वो ड्रॉ भी कर सकता है 6 लेवल के बाद। और कहते हैं ना कि जैसे पैसा आता है तो थोड़ा ड्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं अचीव वो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। राइट, है ना, क्योंकि मैं हर बार बोलती भी हूँ जब भी मैं फॉलोअप करती हूँ हर एक गेस्ट को कि जो खुद का जो कॉन्फिडेंस है ना वो कब बढ़ता है, जब खुद की जेब में पैसा आता है ना, खुद की जेब में पैसा होता है और उस पैसे को एंजॉय करते हैं, तभी हमारा भरोसा भी हमारे प्रति बढ़ता है। और ये जरूरी भी है। राइट, हम जिस बिजनेस में है यदि हम खुद ही पैसा नहीं कमा रहे हैं, खुद ही वो चीजें नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को तो सपने ही दिखा रहे हैं। तो हमें खुद भी वो चीजें करनी है, पहले खुद एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहते हैं कि टीम तो बाद की बात है, पहले तो अपनी 5 से 10 फ्रंट ओपन करनी है, 5 से 10 लोगों को अपने साथ बिजनेस में एसोसिएट करना है। चाहे वो जानकार लोग हो सकते हैं, वो अननोन लोग हो सकते हैं, वो कहीं से भी हमें लोगों को लेकर के आना है और इस मेटा एआई प्रोजेक्ट का पार्ट बनाना है। 8 से 10 लोगों को अपने ट्रस्ट पे स्टार्ट करवाना है। लेकिन मानिए जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था ना, मैंने उन लोगों को बताया था जिन जो मुझे लगता था कि यार ये कर सकते हैं और ये कर लेंगे मेरे ट्रस्ट पे, मैं इनको समझाऊंगी, जब तो मुझे नॉलेज भी नहीं थी, तो भी उन्होंने कर लिया था। अपना ट्रस्ट मैंने अपना बिलीफ मतलब उन पे ट्रांसफर किया था। एक्चुअल में उस टाइम तो नॉलेज भी उतनी नहीं थी, बट अपना बिलीफ ट्रांसफर किया था। और एक यकीन मानिए, मैं आप सभी को पता भी है कि दो ही तरह से ज्वाइनिंग आती है ना। दूसरा, पहला ट्रस्ट, दूसरा नॉलेज। या तो पर्सन आप पे ट्रस्ट कर जाए, भरोसा कर ले इतना, अब क्या आपके ऊपर ट्रस्ट है तो डेफिनेटली सब चीजें सही होंगी। दूसरा, उसको नॉलेज इतनी दे दें डिजिटल की, टेक्नोलॉजी की, मेटा की है कि वो इतना इंटेलिजेंट ही हो कि वो सारी नॉलेज को ग्रैब कर जाए। डे 1 डे 2 का अगर कंप्लीट सेशन उसने देखा है तो वो सारी नॉलेज को ग्रैब कर जाए, उसका माइंड इतना इंटेलिजेंट हो। या फिर वो ये दोनों चीजें में से एक भी चीज किसके पास में है ना, तो वो एसोसिएट हो जाता है, वो छूटेगा ही नहीं डेफिनेटली। और दोनों में से किसी किसी के पास में लाइक एक दोनों ही नहीं है तो ही कारण होता है कि वो ज्वाइन नहीं करता है। तो हमें कोशिश करना है कि या तो हम पर्सन से इतना अच्छा बॉन्ड बनाए पहले प्रोसेस करते टाइम कि वो हमारे पर ट्रस्ट के साथ में स्टार्ट कर ले, या तो नॉलेज ही इतना दे दे, अगर वो अननोन है वो नहीं जानता, तो इतना अवेयरनेस के साथ में इतनी नॉलेज दे दे कि वो मतलब मजबूर हो जाए स्टार्ट करने को लेकर के। और यकीन मानिए मेटावेल अभी अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रही है, तो यहाँ पे बड़ा पैसा कमाने का मौका सिर्फ हमारे लोग टॉप लोगों के पास में ही है, जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो पार्ट बन रहे हैं। राइट, तो आप मैं जैसे कि लाइक ये सब बोल भी रहे थे कि आज बच्चा बच्चा जिसके अंदर कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, वो भी करोड़पति बन सकता है मेटावेल में, अगर वो 4 से 5 साल बस प्रोसेस को फॉलो कर ले। बस प्लान फॉलो क्लोजिंग मतलब जो अपना सिस्टम के पॉइंट बोलते हैं बस वो करे, मतलब सिस्टम के पॉइंट को बस फॉलो करे और कोई काम ना करे। इस बिजनेस में ना काम तो सिर्फ इतना ही है कि सिस्टम के पॉइंट को फॉलो करना, और कुछ काम नहीं है, ध्यान रखिएगा। और कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ काम इतना ही है कि सिस्टम के पॉइंट को फॉलो करना है। जो 5 पॉइंट है जो मैं रिपीट नहीं करूंगी, बट ध्यान रखिए आप सभी को याद होना चाहिए। आज मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ था। राइट, सिस्टम के 5 पॉइंट उसको बस पर डे बेसिस पे फॉलो करना। चाहे वो सिस्टम की नॉलेज को लेकर के हो पहला पॉइंट, चाहे वो ट्रेनिंग्स मीटिंग्स अटेंड करने को लेकर के हो, चाहे वो बुक्स पढ़ने को लेकर के हो, है ना। जो इन चीजों को मिस कर रहा है ना, चेक करें अपने आप को कि हाँ मेरा काम रुक रहा है क्योंकि मैं सिस्टम के पॉइंट को फॉलो ही नहीं कर रहा डेली। राइट, सिस्टम के पॉइंट को लिख ले एक पेपर पर और उसे अपने वॉल पर लगा ले, और डेली पांचों के पांचों पॉइंट फॉलो होने चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्चुअल में अपने आप को ये समझ रहे हैं कि यस मैं काम कर रहा हूँ, तो और ये चीज आप करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग तो टीम बनाने के लिए तैयार हैं, तो आप टीम तभी बना पाएंगे जब आप सेल्फ काम करेंगे। राइट, क्योंकि कोई जो पर्सन काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट भी दिखते हैं और वो अपने आप को ग्रो भी करता है, तो ये जरूरी है। राइट, तो इस सिस्टम के पॉइंट ही मेन काम है जो मैंने बताया। राइट, इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है। और चलो बात करते हैं कैलकुलेशंस पे, क्योंकि आई होप माइंड सेट को लेकर के सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं अपन कैलकुलेशन पे कि किस तरह से हम अपनी 1 लाख की इनकम कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ टू डू इफेक्टिव वर्किंग, मतलब काम को कैसे करें। पहली चीज टारगेट लेना, आई होप आप सभी ने सीख लिया होगा कि एटलीस्ट 1 लाख रुपए कमाने का टारगेट सभी को लेना है। डायरी पेन में लिख लीजिए। मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिजनेस पार्टनर्स, यकीन मानिए ये 10 डेज दिसंबर के और आने वाले जैसे ही 2026 स्टार्ट होगा, 30 डेज मतलब वही जनवरी मंथ कंप्लीट, ये नेक्स्ट 40 डेज, 10 दिन ये 30 डेज वो 30 डेज वहां के जनवरी के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने पहला महीना साल का बेहतर कर लिया ना, आपको पूरा साल लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आपने पहले महीने वो एफर्ट्स डालिए, वो हार्ड वर्किंग कर ली तो।
राइट, आप पूरा साल बेहतर कर सकते हो क्योंकि आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया उस पहले महीने में काम करके, एक टारगेट में काम करके। क्योंकि कोई व्यक्ति कोई टारगेट कंप्लीट करता है ना, उसको बहुत खुशी मिलती है। राइट, किसी का कोई ड्रीम कंप्लीट हो, किसी का कोई सपना पूरा हो, किसी का कोई कोई भी टारगेट हो, कोई भी अचीवमेंट हो, कोई भी मतलब छोटी सी चीज हो, बहुत खुशी मिलती है जब व्यक्ति अपनी नजरों में मतलब एक तरह से बोले तो सही साबित होता है, तो है ना, कि मैंने ये टारगेट लिया था, कंप्लीट हुआ। जैसे जिसका सिक्स नहीं है, मैंने सिक्स का टारगेट लिया कि वर्किंग करके सिक्स लेवल कंप्लीट करना है। फिर लोग सिक्स लेवल ऐसे वर्किंग करके कंप्लीट करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत से कंप्लीट किया है और डेफिनेटली डिजर्व करते हैं खुशी। तो कोई भी ऐसा टारगेट आप अपने आप को प्रूव करें, वो कंप्लीट करना है, चाहे वो 6 लेवल का हो, जो जैसे कि जो 3 4 5 लेवल से ज्वाइन करते हैं तो उनका 6 लेवल भी होना चाहिए, 6 लेवल का हो। और दूसरा ऑफिशियल लेवल 7, सभी लोग 7th लेवल का टारगेट लें कि ये फर्स्ट ऑफिशियल लेवल है। इससे आपकी लीडर बनने की शुरुआत होती है। मैं बार बार रिपीट करूंगी यही लाइन कि लीडर ही यहाँ पे पैसे कमाते हैं और आपको लीडर बनना ही है। तो अपना 1 लाख रुपए कमाने का टारगेट लेना है, ये ध्यान रखिए, सभी को लेना है यहाँ पे जो भी पर्सन है, ठीक है। 1 लाख रुपीज मिनिमम। इससे मैंने आपको बताया कि आपका 7th लेवल भी हो जाएगा 30,000 रुपीज से। आप 60,000 की तो इनकम कर लेते हैं, 30,000 रुपए से माना कि आपका 7th लेवल भी हो गया ऑटो अपग्रेड से, 30,000 रुपए आपके पास फिर भी सेविंग के रूप में बचता है। सोच के देखिए, इस मतलब दिसंबर मंथ के 10 डेज और जनवरी के 30 डेज, आप 40 डेज के अंदर अंदर ना इजिली अपना ये 1 लाख का टारगेट वाला जो इनकम वाला जो टारगेट है वो इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। और 10 से 20 लोग भी अपने खड़े कर जाएंगे, आप एक लीडर भी बन जाएंगे। बस 30 से 40 दिन अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। राइट, लर्निंग के ऊपर में आप सभी रख रहे हैं, मुझे 100% बिलीव है आप पे, क्योंकि मैं वो चीजें आपकी शो करके ही तो मैंने आप लोगों को लाइक गाइड किया कि अब आपको प्रोडक्टिव भी बनना है। क्योंकि जो लर्निंग ले रहा है, नॉलेज ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जब प्रोडक्टिव नहीं बनता है तो उसको अपने ऊपर डाउट होता है कि यार सब तो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वो डाउट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सिस्टम के पॉइंट को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहा है, बस इसलिए। बाकी तरीके बहुत सारे हैं, जिसको काम करना है ना, जिसको डे 1 डे 2 में बैठाना है, वो कहीं से भी लोगों को लेकर के आ सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन लीड कॉलिंग, फॉर्म्स फिलअप, बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं तरीकों पे बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं पर्सनली सभी को आप आपके अकॉर्डिंग वो तरीके बताती भी रहती हूँ। और जिससे भी नहीं समझ में आता है तो मेरे से पर्सनली प्रोस्पेक्टिंग और चीजों को लेकर के बात किया करें कि वो कैसे अपनी प्रोडक्टिव वर्किंग कर सकता है। राइट, बात करें कि मैं टारगेट्स को लेकर कि एटलीस्ट 1 लाख रुपए कमाने का टारगेट लेना है, 7th लेवल भी हो जाएगा, 10 से 20 लोगों की टीम भी खड़ी कर जाएंगे। लेकिन मानिए एक दो लोग भी 12 लेवल पर पहुंचते हैं ना आपके, आपको 30 लाख रुपए आता है अगर दो लोग क्या, एक रिसाइकल भी आप कर देते हैं। अच्छा, रिसाइकल से तो 50 लाख आ जाता है। मतलब 12 लेवल को एक बार भी फुलफिल कर देते हैं एक पर्सन के माध्यम से भी, तो भी आपको 30 लाख रुपीज आ जाती है। राइट, तो आप 20 लोग डायरेक्ट में लगाए, डेफिनेटली 1 से 2 लोग भी आपकी तरह ड्रीमर निकलते हैं और 12 लेवल पर कंप्लीट करते हैं के साथ में, तो 30 लाख 30 लाख लगभग 60 लाख 50 लाख, 50 से 60 लाख रुपए होता है। और इसी का यदि डबल कर दिया जाए तो मिनिमम 1 CR। वो कहते हैं ना कि मेटावेल में एटलीस्ट एक साल के अंदर एक न्यू पर्सन, एक बिल्कुल अनएजुकेटेड पर्सन भी 1 करोड़ रुपए यहाँ पे कमा सकता है। इसीलिए क्योंकि ये सिस्टम का ही पोटेंशियल है, ये व्यक्ति का पोटेंशियल नहीं है, ये सिस्टम का पोटेंशियल है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो छोटा माइंडसेट हमें नहीं रखना है, मेटावेल में होते हुए भी छोटा माइंडसेट रख रहे हैं, मतलब नॉलेज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। राइट, इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। बहुत सारे लोग लाइक नॉलेज लेते हैं बट अपनी अपलाइन से डिस्कशन नहीं करते, उसकी डिटेलिंग नहीं लेते। तो वो लोग नॉलेज को सिर्फ लेकर के एक माइंड कान से सुनते हैं और एक कान से निकल जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। नॉलेज तो ले लिया उन्होंने बट उस चीज को डिस्कस नहीं करते, तो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पाती। अरे क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई नया नॉलेज लेता है तो उसको उसमें बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं कि लाइक ये समझ में आया, ये नहीं आया, तो उस चीज को डिस्कस किया करें आफ्टर मीटिंग। यकीन मानिए आप अपनी अपलाइन से डेली बात किया करें, सिस्टम का पॉइंट भी है, अपनी अपलाइन से डेली बात किया करें आफ्टर मीटिंग, जो मॉर्निंग मीटिंग होती है उसके बाद में। डेली रेगुलर बेसिस पे अपनी अपलाइन को मिस कॉल किया करें, वो कॉल उठाए ना उठाए, वैसे ऐसी कोई अपलाइन नहीं है जो अपनी टीम का कॉल ना उठाए, क्योंकि वो तो आपको आगे ही बढ़ाएंगी। इसलिए तो इस साल को हमें बेहतरीन बनाने के लिए हमें अपना पहला महीना बेहतर बनाना है। उससे पहले ये 10 डेज दिसंबर के, जैसे कि 2K25 में भी रिग्रेट ना हो, क्योंकि मेटाफेल जैसा मंच मिला है आपको इस 2025 के अंदर में। तो लाइफ चेंजिंग डे तो आप बना ही चुके हैं, बस आपको एक्शंस में बनना है, रिजल्ट में बनना है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत तो भाई यहीं से होती है। राइट, तो आप सभी को ये करना है टारगेट, आप सभी का, आप सभी चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इजीली ले सकते हैं ये 1 लाख का टारगेट, और हर कोई इजीली ले सकता है, बिल्कुल कंप्लीट भी किया जा सकता है इसको। बहुत छोटा टारगेट है हमारी अपनी। अब बात करते हैं इस 1 लाख के टारगेट को कंप्लीट कैसे करें। ठीक है, इस 1 लाख के टारगेट को कंप्लीट कैसे करें, कैसे काम करें, किस तरह से काम करें, किस ज्वाइनिंग पे काम करें, ये 1 लाख का ये हम इनकम कंप्लीट कर सकें। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बता रही हूँ। अभी के टाइम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अपन
जो भी गेस्टों पे काम करते हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है वो कहीं से भी आया हो, तो अब यहाँ पे लोग कहीं से भी आ सकते हैं। लोग फ्रेशर लोग हो सकते हैं, लोग हॉट मार्केट के, लोग वार्म मार्केट के, लोग कोल्ड मार्केट के, या लोग किसी ना किसी सिस्टम से, जैसा कि सर भी बता रहे थे कि यहाँ पे तो इस सिस्टम पे तो मेटावेल के अंदर में तो हर एक नेटवर्कर आपका गेस्ट है। आप किसी को भी प्लान दिखाएं, एवरी नेटवर्कर चाहे वो लाख रुपए क्यों ना कमा रहा हो, वो भी आपका मेटावेल में गेस्ट है। बहुत सारे लोग मेटावेल में ना काम, लाइक बहुत सारे लोग जिसको टाइम नहीं होता क्योंकि अदर कुछ काम कर रहे होते हैं, तो मेटावेल में जिसको करने का टाइम नहीं होता, मतलब वर्किंग करने का, वर्किंग इन द सेंस ज्वाइनिंग करवाने का, टीम बनाने का टाइम नहीं होता, तो वो यहाँ पे ओनली इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। जिसको बोलते हैं कि वर्किंग करने का टाइम तो नहीं है, बट पैसा है उनके पास में, क्योंकि टाइम नहीं है तो डेफिनेटली पैसा तो होगा। उसके पास पैसा है ना, तो वो यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करके और अपना फ्री से अपना काम कर रहा है जो कर रहा था। और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। आपको पता है कि मेटावेल के अंदर में फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो है टेक्टाइल, जिसके अंदर 12 लेवल है। इसके अंदर पाँच चार पाँच छह लेवल से शुरुआत करके वर्किंग करके ज्वाइनिंग करा के टीम बना के एक रेफरल बोनस अपन अर्न करते हैं। ये सभी को क्लियर है? दूसरा, ये तो हो गया वर्किंग इनकम। अच्छा, इसमें भी कुछ लोग नॉन वर्किंग इनकम कर लेते हैं। अपलाइन की वजह से बहुत सारे लोगों को चली जाती है प्रसाद के रूप में, और कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि ये ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ना। तो बहुत सारे लोगों को चली भी जाती है, तो डेफिनेटली उसके भरोसे नहीं रहना होता है, लेकिन क्योंकि वो ओनली उन लोगों को जाती है, वो भी मैं आपको बता दूं, जो ऊपर के ब्लॉक्स पर होते हैं। और ये अपलाइन के हाथ में होता नहीं है कि ऊपर के ब्लॉक्स में किसको रखा जाए, क्योंकि ज्वाइनिंग लोगों की जैसे ही आती है वैसे आईडी रजिस्टर करना होता है, क्योंकि किसी का पेमेंट अपन रोक तो नहीं सकते। जैसे आईडी आया वैसे उसका लेवल एक्टिवेट करना होता है ना। तो जो ऊपर अपलाइन के ऊपर के ब्लॉक्स पे होता है, अगर नीचे के ब्लॉक्स में फिर आगे अपन प्रेफर करते हैं, तो ऊपर के जो दो लोग हैं वो डेफिनेटली पैसा कमाते हैं, और वो किस्मत वाले लोग ही होते हैं, राइट। इसलिए कहते हैं कि अगर अपलाइन की वर्किंग का फायदा उठाना है ना, तो अपलाइन की तरह, मतलब जो लेवल है अपलाइन का, वो लेवल आप करके रखें, या वो लेवल आप मैच नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरा लेवल तो मैच नहीं कर सकते, बट जो भी मेरे फ्रंट लीडर्स हैं वो इस चीज को ध्यान रखें कि मेरी ज्वाइनिंग पर को जरूर आप मैच कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग 6 लेवल से मोस्टली मेरी डायरेक्ट में होती है। 6 लेवल 5 लेवल से, तो अपनी ज्वाइनिंग आप 6 5 लेवल से निकालेंगे, तो कुछ ब्लॉक्स आपके मेरे माध्यम से भी फुलफिल होंगे, तो आपको मेरी तरफ से भी नॉन वर्किंग इनकम जा सकती है। ठीक है, क्लियर। एक्टिव इनकम आई होप क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं पैसिव इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे कमा सकता है वो गेस्ट जो बिल्कुल काम ना करे, उसके पास समय नहीं है काम करने का, जो कुछ और कर कंपनी में काम कर रहा है, या कोई अपना अदर जॉब कर रहा है, कहीं बिजी है। बहुत सारे लोग दुनिया में देखो सभी बिजी हैं, है ना। कोई फ्री नहीं बैठा है, डेफिनेटली कोई ना कुछ काम कर रहा है, अपना पैसा कमा रहा है, अपना रोजी रोटी चला रहा है एक तरह से। तो इसके पास समय नहीं है लेकिन पैसा तो होगा डेफिनेटली। समय नहीं है तो पैसा तो होगा ही, तो वो यहाँ पे पैसे से भी पैसा बना सकता है। कैसे? अपने मेटावेल के अंदर में जो सेकंड प्रोग्राम है वो है यूनाइट फोर्स, आप सभी को पता है। यूनाइट फोर्स सेकंड प्रोग्राम है जिसके अंदर में मेटावेल की खुद की डिजिटल करेंसी है सीएस कॉइन। सीएस कॉइन को परचेस कर सकते हैं। सीएस एक टोकन है, एक डिजिटल करेंसी है। कैसे? जिस तरह से मार्केट में सबसे बड़ी जो डिजिटल करेंसी है जो ट्रेंड में है, जिसको सभी जानते हैं, आप सभी को भी पता होगा, लाइक बिटकॉइन, आप सभी ने नाम सुना होगा। बिटकॉइन 2009 में मतलब लॉन्च हुआ, ब्लॉकचेन पर है बिटकॉइन भी। और 2009 में जो उसकी वैल्यू थी, आप सुनिएगा, 6 रुपए 10 रुपए इस तरह से वैल्यू थी। आज बिटकॉइन की वैल्यू आप सर्च कीजिएगा, टुडे बिटकॉइन प्राइस 81 लाख, लगभग 81 लाख रुपए है। और नो डाउट इसकी वैल्यू करोड़ों में भी जाके आ चुकी है, 1 CR प्लस भी चली गई थी अभी बीच में, जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने, उनकी वजह से आई थिंक करोड़ों पे भी वैल्यू चली गई थी। अभी तो 81 लाख चल रही है। तो बिटकॉइन की डिजिटल करेंसी की वैल्यू सोचो कितना चलेगी, 81 लाख। किसी ने सोचा था कि 10 रुपए का फाइन 81 लाख रुपए भी जा सकता है मात्र 10 15 20 साल के अंदर? किसी ने नहीं सोचा था शायद। और ऐसा नहीं कि उस जमाने में लोग 10 20 रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, कर सकते थे, बट नॉलेज नहीं थी, मतलब राइट टाइम पे नॉलेज नहीं थी। तो आज कहीं ना कहीं एक तरह से सीएस में यही मौका है कि सपोज अपन 2009 में बैठे हैं और कोई हमें बिटकॉइन का समझा रहा है और हम फिर भी नहीं कर रहे हैं, हम अपना 10 रुपए बचा रहे हैं, है ना। तो वो वही वाली गलती होगी फिर। तो हमें क्या करना है कि पैसिव इनकम करने वाले जो भी गेस्ट है, जो टाइम नहीं दे सकते बट पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के पर्सन को भी स्टार्टअप करवाना है अपने साथ में। जो काम नहीं कर सकता उसको भी यहाँ पे स्टार्टअप करवाना है। जो ये क्वेश्चन लोग करते हैं कि मैम हम स्टार्ट कर लें 38 हजार से, स्टार्ट कर लें 30 हजार से, क्या हमें पैसा आएगा अगर हम किसी भी पर्सन को ज्वाइन ना कराएं? तो यस, उसका जवाब है कि यस सर, आपको भी पैसा आएगा। बस आपको करना क्या होगा, अब वो ध्यान से समझिएगा। यदि कोई पर्सन, देखो इन्वेस्टमेंट की अब बात आती है ना, तो यहाँ पे मिनिमम हमें जो इन्वेस्टमेंट करवानी होती है, मिनिमम 50,000 उसको बोलना होता है कि सर आप ही मुझे बताइए, कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करे, कोई स्टार्टअप करे, कितना पैसा लगता है? आराम से 1,50,000 रुपए लगता है। तो मिनिमम हमें जो इन्वेस्टमेंट करवानी है पर्सन की, वो करवानी है 50,000।
50,000 रुपए। अगर वो काम नहीं कर सकता तो एटलीस्ट 50,000 रुपए से अपना एक बिजनेस तो शुरू कर सकते हैं। तो बिजनेस तो यहाँ पे एक तरह से वो तो सिर्फ टोकन खरीद के रख रहा है, और बिजनेस तो एक माध्यम बनना है शुरू करने का। तो जो 50,000 इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टर कैटेगरी का पर्सन है, क्योंकि जो जिसके पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली 50,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकता है। तो उसकी 50,000 में क्या होगा कि 5 लेवल की अपनी आईडी लग जाती है टीएस प्रोग्राम के अंदर में, 21,000 रुपए से 20,000 रुपए से 5 लेवल भी उसके एक्टिवेट हो गए टीएस प्रोग्राम में। और बाकी के जो उसका पैसा है 30,000 रुपए के समथिंग, उससे उसके सीएस कॉइन बाय करवा देने हैं। लगभग 300 के समथिंग उसको सीएस कॉइन मिल जाएंगे। आज सीएस कॉइन की वैल्यू $1 है। अच्छा, ये अभी क्यों बताया जा रहा है आपको? क्योंकि आज सीएस कॉइन की वैल्यू बहुत कम है। वो वैल्यू $22 जो सीएस कॉइन, इसका मैं आपको इतिहास बताऊं क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं तो नहीं पता होगा। सीएस स्टार्ट हुआ था, मतलब लॉन्च हुआ था मेटावेल में 29 जून 2023। 2 साल हो चुका है लगभग, है ना, 2 साल हो चुका है। 2 साल के अंदर अंदर ऑलरेडी जो हाईएस्ट जो इसकी वैल्यू गई है वो गई है $22। $22 इसकी वैल्यू गई है, सोच के देखिए। अब जिसकी $22 वैल्यू गई है तो वो कैसे आज $1 पर है? क्योंकि इसका यूज केस बढ़ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं वैल्यू अभी कम है। अब जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो यूज केस भी बढ़ेगा, तो वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि सी स्टार्ट हो गई है भाई उसमें। सीएस से मतलब आईडीज लगना स्टार्ट हो गई हैं। अभी तक डाइस से अपन आईडी लगाते थे, लेवल एक्टिवेट करते थे। अब हमें आईएनआर के साथ में पहले डॉलर लेना होता है, फिर डॉलर से फिर सीएस बाय करना होता है, फिर आईडी लगती है ना। तो सोच के देखिए, हम तो खरीदेंगे ये आईडी लगाने के लिए, है ना, चाहे उसकी जो भी वैल्यू हो, $10 हो, $20 हो, चाहे $50 हो, हमें तो लेना ही पड़ेगा। या मेटावेल की जो भी कम्युनिटी है उसको लेना ही पड़ेगा। यूज केस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो फिक्स ही है। सप्लाई ज्यादा नहीं कि जितना खरीद लो, सप्लाई फिक्स है। 21 करोड़ की सप्लाई है बस। डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं कि $1 में आज वो परचेस कर रहा है, भले 10,000 रुपए वो इन्वेस्ट करे। ऐसे 10,000 तो किसी को करवाना नहीं है। यदि किसी को इस तरह से करवाना है तो मिनिमम, ऐसे मिनिमम ध्यान रखिए, $50,000 इन्वेस्टमेंट करवाना होता है पर्सन को, जिससे कि 5 लेवल की आईडी भी उसकी हो जाती है, जिससे कि वो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें वो हर मतलब हर एक प्रोजेक्ट में पैसिव इनकम कर सके, क्योंकि 5th लेवल इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्रोजेक्ट में एंट्री करने के लिए। तो इस तरह से 5 लेवल की आईडी प्लस 30,000 का उसका इन्वेस्टमेंट, तो उसको 300 सीएस मिल जाते हैं। तो वो इजिली, ज्यादा नहीं, $2, $5 भी जैसे सीएस की वैल्यू होती है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कवर कर सकता है। 1,50,000 रुपए जो इसने इन्वेस्ट किया था, और प्रॉफिट लगे रहने देगा। प्रॉफिट लगे रहने देगा तो उसकी वैल्यू $10 भी जाती है। 2-3 साल के अंदर मैं तो कहती हूँ $20 तो जाके भी आई है, तो $20 भी जाती है ना, तो भी मिनिमम 6 से 7 लाख का प्रॉफिट वो अर्न कर रहा होगा। अब आप सोच के देखो, 3 साल के अंदर 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट वो अर्न करेगा, ये संभावनाएं 100% है। तो क्या वो 50,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? और वो मान रहा है अपने आप को इन्वेस्टर कैटेगरी का पर्सन। कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। लोगों को इतना छोटा इन्वेस्टमेंट मिलता नहीं है, पहली बात तो मार्केट में। और मिलते भी है तो लोगों को नॉलेज नहीं होती है ना। मानती हूँ कि 2009-10 में तो $100 भी बड़ी बात थी, बट इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि लोग 10 बिटकॉइन नहीं खरीद सके, है ना। मैं तो होती 2009 में और मुझे कोई इस तरह से बताता तो डेफिनेटली मैं ले लेती, शायद आप सभी भी ले लेते। बट वो नॉलेज लोग नहीं देते, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी कहीं ना कहीं, राइट। ये था। तो आज वही मौका है कि 2009 में अपन बैठे हुए हैं और अपने को कोई बिटकॉइन समझा रहा है तो हम ले लें, है ना। सोचो 81 लाख चल रही है वैल्यू बिटकॉइन की, और मेरा तो ड्रीम भी है कि ज्यादा नहीं, पूर्वी एक बिटकॉइन तो बनाना है, एक बिटकॉइन तो खरीदना है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। मेरा तो एक बहुत लॉन्ग टर्म ड्रीम भी है, जो मैं कंप्लीट भी करूंगी बहुत जल्द, कि एक बिटकॉइन तो खरीदना है। क्योंकि बिटकॉइन आज भले 81 लाख है, लेकिन आप देखिए, देखिएगा 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ भी जाएगा। तो कोई नहीं रोक सकता डिजिटल करेंसी को बढ़ने से, राइट। तो सीएस अपने पास में जो मौका है वो है सीएस। सीएस सब परचेस कर सकते हैं। अब आपको ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास में तो ऑलरेडी मौका है सीएस कमाने का। आप तो काम करने वाले हैं, आप तो ज्वाइनिंग करवाइए, आप कमाइए सीएस, आप होल्ड कीजिए सीएस। आपके पास में एसेट बनाने की फुल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप तो मेटावेल में काम कर रहे हैं। ये बात गेस्टों के लिए, गेस्टों को समझानी है, क्योंकि वो ऐसा कुछ सर्च कर रहे होते हैं कि बिना काम करे भी पैसा है, क्या किसी को ज्वाइन नहीं कराएंगे तो क्या पैसा आएगा। तो यस, उनको भी अपन एसोसिएट कर सकते हैं, यही वो टाइम है उनको भी एसोसिएट करने का। लेकिन मानिए, मैं मेरे ऐसे बहुत सारे गेस्टों को मना कर देती थी ओपनली कि भाई नहीं, आज नहीं कर सकते आप काम, क्योंकि जब आप काम ही नहीं करेंगे, आप टर्नओवर ही नहीं देंगे सिस्टम में, तो आपको सिस्टम फ्री का पैसा थोड़ी देगा। ऐसे लोगों को मैं मना कर देती थी टोटली। और डेफिनेटली, क्योंकि किसी को सीएस कॉइन बाय कराने से हमें कोई फायदा थोड़ी ना है, तो हम उसका रिस्क क्यों ले, राइट। लेकिन यदि आप विथ आईडी के साथ में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो आपको पर्सन आईडी भी लगा के स्टार्ट भी करता है, लेवल भी करता है, प्लस अपना वो एसेट भी कहीं ना कहीं बाय करता है, तो उसमें उसका प्रॉफिट भी है। हमसे ज्यादा उस पर्सन का प्रॉफिट होता है, हम तो सिर्फ उसको गाइड करने का एक माध्यम बन रहे हैं।
ठीक है, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी जरूर देनी है। और ये अपॉर्चुनिटी आप सच यकीन मानिए आप अपने जानने वाले लोगों को भी दे सकते हैं, आप जिसको भी जिसका भी भला चाहते हैं ना उसको दे सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल से जिसको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे समझाएं कैसे क्या करें, तो वो मेरे से कॉल कर ले सीएस को लेकर के, कि कैसे बात करें, कैसे सीएस प्लान को लेकर के लोगों के साथ में काम करें, मैं कंप्लीट अच्छे से बताऊंगी। या अपने गेस्ट, ऐसे कुछ गेस्ट आपके आए जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको मेरे से आप कनेक्ट करवाइएगा। एक दो क्लोजिंग्स में कर दूंगी, तो फिर आप सीख जाएंगे कि कैसे डिटेल से डिस्कस करना होता है। तो आई होप सभी समझ गए होंगे कि एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों तरह की इनकम लोग कर सकते हैं, और लोगों को करवाना है, इसलिए हमारा काम है उनको एनरोल करना, उनको एसोसिएट करना, उनको ज्वाइन कराना। 5 लेवल की, आप सोच के देखिए 10 लोग भी रेडी हो जाते हैं ना इस तरह से, 50-50 हजार रुपए से स्टार्टअप करने के लिए, बिना कुछ करे भी। सोच के देखिए आपके पास 10 लोग खड़े हो गए, 5 लेवल की 10 ज्वाइनिंग आपको लाख रुपए इनकम देती है, 2.25 लाख का टर्नओवर गया, आपकी लाख रुपए की इनकम। तो इस तरह से भी आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, राइट। और यदि छोटी अलग वर्किंग आइडियाज पर काम कर रहे हैं, ओनली 4 लेवल से लोगों को एसोसिएट कर रहे हैं, 11,500 रुपए से लोगों को स्टार्टअप करवा रहे हैं, स्लो तरीके से भी, ट्रायल वाले तरीके से भी, वर्किंग लोगों को जो काम करके पैसा कमा सकते हैं, सीख करके ड्रीमर है लेकिन पैसा नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से भी आप उनका स्टार्टअप करवा के 11,500 के साथ में भी उनके साथ आराम से 20 लोगों को भी रेफर करेंगे तो भी 1 लाख का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और यदि कोई मतलब कम इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको अपन फिर 30,000 भी मिनिमम करवा सकते हैं, क्योंकि 30,000 में क्या होगा कि इजिली 4th लेवल की आईडी भी लगा सकते हैं, और बाकी का पैसा उसका सीएस में इन्वेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम इतना भी कर सकते हैं। बाकी ये इसका एक लॉस ये है कि वो अदर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, बट हाँ टेक्टाइल और यूनाइट फोर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और काम भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अभी अपने गेस्टों पर एक्टिव इनकम पैसिव इनकम दोनों की शेयरिंग करनी है और दोनों की चीजें बतानी है। जिसे नहीं आता है एक्सप्लेन करते, वो मेरे से अपने गेस्ट अटेंड करवाए। अगर ऐसे आपके पर्सन हैं तो मेरे से पर्सनल प्लान मीटिंग करवाइए, जिससे कि आपकी गेस्ट की क्लोजिंग हो सके, आप अपनी 10 डायरेक्ट खड़ी कर सकें। आप सभी चाहते हैं यदि अपने 8 से 10 फ्रंट लगाना, क्योंकि 8 से 10 खड़ी करना हमारे हाथ में होता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। हर कोई चाहता है अपनी टीम बनाना, तो वो अपने हाथ में है। ठीक है, तो इसलिए अपने इस तरह से अपन करेंगे तो अपना टारगेट भी इजिली कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने बताया कि इजिली 20x प्लस रिटर्न से मिल सकते हैं उसके अंदर में। ठीक है, बहुत बड़ा रिटर्न है 20x, क्योंकि ये कोई सपने नहीं दिखा रहे हैं, इतना तो प्रूफ कर चुका है। हाईएस्ट सीएस की वैल्यू $22 गई है भाई, $22 आप अंदाजा लगाइए, हमारे सामने ही गई है। हमने तभी खरीदा था जब $3 वैल्यू थी आज, और $11 में हमने सेल भी कर दिया था, हमें लग रहा था यार इतना चला गया। और फिर जब वो $22 पे घर चला गया तो हमें लगा ये भगवान इतना भी जाने वाला था, क्यों $11 पे सेल कर दिया। तो वही ना कि जब ज्यादा नॉलेज नहीं होती ना तो इंसान क्या करता है, जब प्राइस बढ़ती है तो खरीदता है कि यार बढ़ रहा है प्राइस, खरीद लेते हैं। लेकिन जब प्राइस कम होती है तो यार कम हो रही है, लॉस हो जाएगा, बेच देते हैं। जबकि करना क्या चाहिए पता है, करना ये चाहिए कि प्राइस जब कम हो तो खरीदना चाहिए, एसेट बनाना चाहिए, होल्डिंग्स करनी चाहिए एसेट्स की। आज $1 $2 कोई बड़ी बात नहीं है ना। खरीद सकते हैं, एसेट बना सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आज आपने 100 सीएस भी खरीद के रख लिए ना, 100 मतलब 10,000 में आराम से 100 सीएस आपके आ जाएंगे। आज 100 सीएस भी रख लिए $1 में खरीद करके, $10 भी वैल्यू जाती है, $20 भी जाती है, तो आप लगभग 7-8 लाख का प्रॉफिट तो आपका बन गया बिना कुछ करे भी। तो सीएस होल्ड करें, इनकम करके करें, इन्वेस्टमेंट करें, जैसे भी चॉइस करें, बट सीएस की होल्डिंग करें, अपने लिए करें। वैसे आप लोग तो ज्वाइनिंग करवा के आपको वहां से आ ही जाएगा। फ्रंट लगाएं, सीएस होल्ड करें, जरूरी है। ठीक है, कुछ ना सही तो सीएस तो रहेगा अपने आप लोगों के पास में, है ना। किसी का विशेष का ध्यान रखें, नहीं तो मेटावेल में होते हुए भी सीएस में एंट्री नहीं करेंगे तो सीएस का ही मौका खो देंगे, तो ये गलती ना करें। बाकी अब बात करने वाले थे अपन लास्ट में कि जिस तरह से मैंने बताया कि अपना ये 1 लाख का टारगेट कंप्लीट होगा तो अपना 7th ऑफिशियल लेवल भी हो जाएगा, अपन लीडरशिप ग्रुप में भी शामिल हो जाएंगे, और कपलाइन की नजर में भी आ जाएंगे कि यस हम भी टीम रॉकिंग स्टार में ही काम कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे लोग नजर में आना चाहते होंगे अपलाइंस के, पूरी मैम के टच में तो मोस्टली लोग रहते ही हैं। बाकी बहुत सारे लोग लाइक यूवी सर, बहुत सारे लोग लाइक अभी ना इवेंट हुआ तो बहुत सारे लोग के मुझे रिव्यूज मिले कि लाइक मैम यूवी सर जैसा करना है, एंड रवि सर जैसा, रवि सर से बात करना है, मतलब बहुत सारी चीजें। लेकिन मानिए आप उनके टच में आ जाएंगे ना, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो पर्सनैलिटी है जिसने मुझे बनाया, मेरी लाइफ को, मतलब मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ आप सभी के लिए कि मेरी जो लाइफ थोड़ा भी चेंज करी है मैंने, मतलब बेसिक्स से एक सेल्फ डिपेंड हर तरह से बनी हूँ, वो इस मेटावेल सिस्टम से ही। आप सभी कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर सकते हैं, खुद की तारीफ खुद के मुंह से कर रही हूँ, बट ये सच्चाई है। एक्चुअल में मुझे सोच के साथ में आई थी, बस इसी सोच के साथ में कि यार 15-20 हजार रुपये भी आ गया तो वेल एंड गुड,
मतलब चल जाएगा। बट यहाँ पे वो सोचो, लाइफ को चेंज करके रख दिया मेटावेल ने। हर एक ड्रीम्स को स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल कंप्लीट किया। अपलाइन ने भी सही गाइडेंस दी और सारी चीजें सोचो हो गई। बस एक चीज है कि हमारे रीजन थोड़ा सा स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थे इनफैक्ट। तो हमने किस मतलब अपलाइन की सुनी और काम किया बस। right? बस इतना सा किया। और आपको भी यदि ऐसा कुछ करना है ना, तो बस अपने रीजंस को स्ट्रांग रखें। लेकिन मानिए कुछ ना सही तो अपने अपलाइन पे इतना भरोसा रखें कि मैं आपको बताऊं कि सारी चीजें हो जाएंगी अगर आप अपने अपलाइन पे भरोसा करते हैं। एंड वो जिस तरह का भी वे बताएं आपको वर्किंग को लेकर के, बस आप उसको फॉलो करें, आप सिस्टम के पॉइंट को फॉलो करें, अपनी अपलाइन पे भरोसा रखें, सिस्टम पे भरोसा रखें, सिस्टम की नॉलेज लें। राइट, जैसे कि आप योग्य भी बन सकें पैसा कमाने के साथ साथ। बहुत सारे लोग अपलाइन के सपोर्ट से आगे हो सकता है बढ़ जाएं, बट खुद ही भी नॉलेजेबल बने, क्योंकि आप टीम बना रहे हैं, आपके साथ में लोग एसोसिएट हो रहे हैं, तो आप उस काबिल बने। वो कहते हैं ना, जो लायक नहीं बनता ना, तो उससे वो भी छिन जाता है जिससे जिसका मतलब जिसको मतलब वो प्राप्त कर चुका है। तो इसलिए कोशिश करनी है योग्य बनने की, मतलब नॉलेज लेने की। क्लियर? चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। बाकी लास्ट में अब अचीव रिवील करते हैं कुछ अनाउंसमेंट। ठीक है। फर्स्टली इस टारगेट के ऊपर में सभी को काम करना है। 10 डेज दिसंबर की हमें बेस्ट क्लोजिंग करनी है। इस साल की एक अच्छी अच्छी एंडिंग करनी है। राइट, है ना? अपने भले एक दो ज्वाइनिंग्स निकाल लेना, बट अपने आप को इनकम्स करके अपने आप को प्रूव करना। राइट, और अपना पोस्ट प्रमोशंस भी आप करवाइएगा। इसकी जो भी इनकम होती है मेरे को बताया करे, पर्सनली मैसेज किया करे। इसके आईडी पे भी जो भी इनकम हो, जैसे कि मैं उसका पोस्टर प्रमोशन भी कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे दिखा, वैसे तो पोस्टर प्रमोशन यहाँ बहुत कम ही होते हैं, कि हम दिखावे पे ज्यादा नहीं, हाँ, करने पे बिलीव करते हैं। राइट, इसलिए ठीक है। बाकी बस तो आपका लेवल प्रमोशन हो ही जाता है, तो उसकी नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पैसा सही होता है डेफिनेटली। ठीक है। और जो मैं बात कर रही थी, अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि टारगेट आप बिजली कंप्लीट करें। नेक्स्ट 40 डेज यकीन मानिए नेक्स्ट लेवल वर्किंग कीजिएगा, और 10 ड्राफ्ट्स के ऊपर में जी जान लगा लीजिए कि अपनी 10 ज्वाइनिंग लगानी है। आपका ऑफिशियल लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस ऑफिशियल लेवल को यकीन मानिए अभी बारी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको रिवील करने वाली हूँ कि यहाँ पे इस जूम मंच पे एक ऐसी पर्सन है जिसने अपनी इस फुल ऑफ चैलेंजेस के साथ में अपनी 7th लेवल जर्नी को कंप्लीट किया है। इतने चैलेंजेस मैं आपको सच बताऊं तो मुझे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, वो जितना भरोसा मुझ पे करता है ना, उससे ज्यादा, उससे बहुत कम, उसका 50% में भी मैं बोलूं, मुझे भरोसा नहीं था कि ये पर्सन कर पाएगी, क्योंकि वो चैलेंजेस से उसके पास में एक्चुअल में इतने ज्यादा थे। तो फिर भी मैं उसके साथ काम करती थी, क्योंकि कोई भी अपलाइन, अब डाउनलाइन के पास में कितने ही चैलेंजेस क्यों ना हो, बट कोई भी अपलाइन अपना बेस्ट देने से पीछे नहीं हटती है। ये फैक्ट है ना? क्योंकि मुझे तो अपना बेस्ट करना है। अब कोई पर्सन आ रहा है, भले उसके पास में चैलेंज है। अब जैसे अपने बिजनेस के लिए जरूरी है फोन, जरूरी है। अब किसी के पास में सोचो फोन ही नहीं है, वो मीटिंग ही नहीं ले पा रहा सुबह, वो मीटिंग ही नहीं ले पा रहा सुबह, तो वो नॉलेज कैसे लेगा सोचो? ओनली यूट्यूब सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, जब भी उसको टाइम मिलता था, जब वो देखें उसके माध्यम से नोट्स बनाए। राइट, और सिर्फ एक ही काम उसने पर्सन ने किया और अपना ऑफिशियल लेवल कंप्लीट किया। उसका नाम रिवील करने से पहले मैं उनके चैलेंजेस को काउंट कर रही हूँ, ये जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। जो आपको टारगेट मैंने दिया ना कि 1 लाख की इनकम करने के लिए, 1 लाख इनकम करेंगे तो ये 7th ऑफिशियल लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। और बात करें तो एक अच्छी इनकम भी आपके पास में होगी, 10 से 20 लोग की टीम भी खड़ी होगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे रिवील करना चाहूंगी, और उस पर्सन को भी अपन सुनेंगे थोड़ा। राइट, यकीन मानिए उस पर्सन ने अपनी 10 से 20 लोग की टीम भी खड़ी करी इसी चैलेंज के साथ में, जिसके पास फोन भी नहीं है एक अच्छा सा कि वो सुबह मीटिंग लगा सके। 10 से 20 लोग की टीम भी खड़ी करी अपने अपनी स्टेट के अंदर में, मतलब नॉन मार्केट अननोन मार्केट हर तरह से, मतलब वर्किंग किया, ऑनलाइन ऑफलाइन। 10 से 20 लोगों की टीम भी खड़ी करी, टीम भी खड़ी करी। राइट, 6 लेवल, 3 लेवल से भी ज्वाइनिंग करवाई, 4 लेवल से भी ज्वाइनिंग करवाई, 5 लेवल, 6 लेवल से भी उसने ज्वाइनिंग करवाई। अच्छा, उसने खुद ही नॉर्मल तरीके से स्टार्ट किया था, पैसा भी नहीं था क्योंकि स्टार्ट करने के लिए। राइट, वो पर्सन जिसपे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, मैं तो बस लाइक ट्रायल बेसिस पे काम कर रही थी कि चलो ग्रो कर गई तो अच्छा ही है। लाइक मैं तो मेरा बेस्ट दूं, क्योंकि कोई भी अपलाइन अपना बेस्ट देने से पीछे नहीं हटती है, कुछ भी हो। राइट, चाहे उसके पास कितने चैलेंजेस क्यों ना हो। और मुझे पता है कि ऑटोमेटिक यूनिवर्स क्या होता है कि जब हम इतने डेडिकेशन होते हैं ना, मतलब हमारी नीड होती है। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ है, इसलिए मैं कोरिलेट भी कर पाती हूँ। क्योंकि जब हमारी नीड होती है ना, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स इतने चैलेंज फेंकता है, इतने चैलेंज फेंकता है, इतना खेलता है कि पूछो मत आप। और यकीन मानिए चैलेंजेस आते हैं ना, और जो उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी ले रहा है, मतलब उसको मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं। राइट, वो चीजें कंप्लीट करने का। तो आप इस चीज को समझिए कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब अपन एक तरह से यूनिवर्स में अपने डोर ओपन हो रहे होते हैं, जब हम अपने आप को फिर भी अपग्रेड करते हैं। चैलेंजेस हैं, फिर भी हम काम कर रहे हैं, सोचो ना। एक्सक्यूज ना दे करके हम फिर भी काम कर रहे हैं, मतलब हमने यूनिवर्स को अब एक तरह से खुद ही सॉल्यूशन दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में सब काम करना है जहां से हमारे रिजल्ट आ सकते हैं। बस अपग्रेड कर रहे हैं।
तो यूनिवर्स में वो हमेशा अपनी डोर ओपन करते गए, अपना 3 लेवल से स्टार्टअप करके, मतलब नॉर्मल तरह से स्टार्टअप करके फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मेहनत से कंप्लीट किया, और साथ के साथ 7th ऑफिशियल लेवल भी कंप्लीट किया है। राइट, जो फर्स्ट ऑफिशियल लेवल है जिससे वो लीडरशिप ग्रुप में भी आए, उनका पोस्टर प्रमोशन भी हुआ, उनका अप्लायंस के टच में जाना भी हुआ। आप सभी के बीच में हमारे साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है मिसेस ममता मोहंती मैम, बाय द वे फ्रॉम ओडिशा। आप सभी उनका वेलकम कर सकते हैं, उनका कांग्रेचुलेशन कर सकते हैं। मैम आप अडम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और अपनी शेयरिंग जरूर करें मैम। अपने आप को, अपनी टीम को भी, और अपने जो भी लोग हैं पर्सन को मैसेज जरूर दें कि चैलेंजेस को अपना अपॉर्चुनिटी बना करके अपने जो लेवल है उसको प्रियोरिटी में यदि रखा जाए तो क्यों नहीं, इनकम जो चाहते हैं वो भी कंप्लीट होती है, क्यों नहीं जो जो लेवल जो चाहते हैं वो भी कंप्लीट होता है, और जो नीड है अब जिस चीज की वो भी कंप्लीट होने के प्रोसेस में है। राइट, जो कहीं ना कहीं नीड क्या थी, एक मोबाइल की। चलो आपकी कहानी आपकी जुबानी से ही सुनते हैं, फिर हम आपको बताते हैं लास्ट में। जी मैम, ओवर टू यू मैम, मोस्ट वेलकम। जी जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम तो कॉन्ग्रेचुलेशन ममता जी फॉर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ऑफिशियल लेवल, एंड काफी थैंक टाइम यू से आप सो इसके लिए डेडिकेटेड थे, सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच मैम। वॉइस प्रॉपर आ रहे हैं ना? यस यस, कंटिन्यू। जी मैम। मैम आपके लिए तो आपके गाइडेंस से तो सब कुछ हो गया। मैं भी बहुत बहुत आगे जा सकते हैं आपकी वजह से। सर के माध्यम से मैं बहुत आगे जा सकता है। थोड़ा सा दिक्कत तो आ रहा है। बिल्कुल। अब इस जर्नी को अपन ने कंप्लीट कैसे किया, थोड़ा सा वो मैसेज जरूर दीजिए। इमोशनल नहीं होना है पहली चीज, है ना। जो मैसेज अपन लोगों को सिखा सकते हैं अपनी जर्नी से वो डिस्कस करना है, ठीक है। जी मैम, सही है। मैं सबको ही बोल रहा है कि वहाँ पर सबको ही मैं बोलूंगी कि मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा। मैं तो 3 लेवल से स्टार्ट करके आज मेरा ऑफिशियल लेवल पे अचीव किया है। तो आप भी सब कर सकते हैं। और बेटा तो इतना परेशान कर रहा है, मैं तो कुछ भी बोल नहीं पाएगा। और सबको ही बोलो कि बहुत ज्यादा मेहनत करो। मेटाबॉल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ठीक बिल्कुल। है मैम, मैं बोलूंगी बेटा बहुत परेशान कर रहा है। ओके मैम, कोई ना, थैंक यू सो मच। बाकी सोच के देखिए, एक 2 मिनट की टेस्टिमनी भी नहीं हुई इनकी, राइट। आप अनम्यूट कर सकते हैं मैम, है ना। आपके बारे में मैं बताती हूँ, सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि जर्नी जिसकी चैलेंजेस से भरी है ना, वही अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर पाता है। ये मैंने भी फील किया है। और मेरी टीम में जो जो अचीवर बनेगा ना, डेफिनेटली ऐसे ही बनेगा, क्योंकि जिसके सामने जी चैलेंजेस आ रहे हैं और वो उस चीज को कारण बना रहा है और फिर भी काम कर रहा है, क्योंकि भाई काम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे अपने जो रीजन है, जो कारण है, जो जरूरतें हैं, मतलब जो जो एक तरह से दिक्कतें हैं वो खत्म ही तो होंगी जब अपन कुछ ऐसा काम करेंगे कि इनको खत्म करने के लिए तो कर रहे हैं, है ना। तो वो खत्म ही तभी होंगी जब आप उस काम को करेंगे जिस काम से आपकी चीजें बदल सकती हैं, तो ही। तो ममता जी, सोच के देखिए, 1 मिनट ही अनम्यूट किया होगा उन्होंने अपने आप को, और थोड़ा सा इमोशनल भी है वो वैसे तो। और दूसरी सोच के देखिए, उनके पास लाइक कितना इशू होता है, लाइक मीटिंग्स भी नहीं अटेंड कर पाते, उनका मोबाइल का भी थोड़ा टेक्निकल इशू है। बेटा, आपको पता है बच्चे तो परेशान करते ही हैं, है ना। बच्चों के लिए तो माँ ही सब कुछ है, डेफिनेटली। बच्चों के साथ में परिवार, परिवार के साथ में मैनेज करना, बच्चों के साथ में मैनेज करना, हस्बैंड को झेलना। इनका 7th लेवल ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुका था, इवेंट्स के समथिंग समथिंग, इवेंट्स के आगे पीछे। इवेंट पे ये अपना चार्ज बुक कर चुके थे, सोचो, है ना, अपना अपने हस्बैंड का भी। लेकिन किसी कारणवश बेटे का तबीयत खराब हो गया तो ये इवेंट्स में नहीं आ पाए। लेकिन सोचो, फिर भी इन्होंने अपना ऑफिशियल लेवल एट द टाइम कंप्लीट कर लिया आगे पीछे, और अचीवर भी बने। और लाइक इवेंट का चार्ज का तो वो जो लॉस हुआ वो तो हुआ ही, और वो भी इन इवेंट का चार्ज भी कैसे दिया पता है, बहुत सारे लोग इवेंट के चार्ज ही नहीं देते टाइम से। इनकम करके दिया माय डियर फ्रेंड्स, इनकम करके टाइम से चार्ज पेड किया। मतलब चीजों को अचीव करने को लेकर के इतनी अच्छी एक्साइटमेंट, इतना अच्छा नीड, इतनी इतना ज्यादा ये सब पता है कैसे आ पाता है एक पर्सन के पास, जब आता है जब उसको नॉलेज होती है। दूसरा, नॉलेज नहीं होती तो एक चीज होता है विश्वास। वो भरोसा करते हैं अपनी अपलाइन के ऊपर में, वो भरोसा करते हैं सिस्टम के ऊपर में। यस, वो जो चाहते हैं, वो जो डिजर्व करते हैं, उनकी जो नीड है, जो ड्रीम है, वो सिस्टम में उनको दिख रहा है कि yes, वो कंप्लीट किया जा सकता है। और जो मुझे भी कहीं ना कहीं दिखा था, तभी मैंने अपना बेस्ट दिया। नहीं तो कोई पर्सन अपना बेस्ट नहीं दे पाता है, राइट। इफेक्ट है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चीजें दिखी। तो सिस्टम पे अपलाइन पे विश्वास, क्योंकि खुद को पे विश्वास थोड़ा कम होता है, तो अपलाइन पे विश्वास, एंड सिस्टम पे विश्वास, और लास्ट खुद पे विश्वास कि चलो कोई चीज सिखाई जा रही है, बताई जा रही है एक अच्छे पर्सन के माध्यम से, एंड किस्मत से एक अच्छी अपलाइन मिली जो चीजों को गाइड कर रही है अच्छे से। खुद भी ड्रीम कंप्लीट करना चाहती है और हमें भी करवाना चाहती है, तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया और आज वो चीजें कंप्लीट करी। मतलब एक ऑफिशियल लेवल की जर्नी होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए बता रही हूँ। वैसे तो मेरा लाइक
मैंने तो लाइक टॉप लेवल के ऊपर मैं जा रही हूँ, टॉप लेवल के लिए मेहनत कर रही हूँ, बट ऑफिशियल लेवल ना जो शुरुआत होती है इंसान की फर्स्ट ऑफिशियल लेवल की, वो बहुत नेक्स्ट लेवल इंसान के अंदर विनिंग एटीट्यूड पैदा करती है कि ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं हम सभी? ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। और ये जो विनिंग एटीट्यूड है ना, मुझे आज 11th लेवल पर लेकर के आ गया है, यही विनिंग एटीट्यूड। मैंने हमेशा अपने आप को यही कमांड दी है कि यस, पूर्वी ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। राइट। अभी क्योंकि ना मेरा जो अपने को सिर्फ अपने नेक्स्ट लेवल का ही प्लानिंग कैलकुलेशन दिखता है, आगे का नहीं पता होता। राइट। जब मेरा 11 भी नहीं था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था कि 12 कैसे होगा। 12 तो मेरे लिए एक सपना ही होता है, सपना ही था। लेकिन अब जब 11 हो गया ना, तो ऐसा मतलब ऑन द फोर मतलब सारी क्लियर कैलकुलेशंस दिख रही है किस तरह से मैं मेरा 12 भी कंप्लीट कर सकती हूँ, किस डेडलाइन पे अपने आप को दिए, किस डेडलाइन तक कर सकती हूँ। राइट। तो रेडी हो जाइए, अपने ऑफिशियल लेवल कंप्लीट कीजिए, अपने आप को थोड़ा प्रूफ कीजिए। 7th लेवल तक हम अपने आप को प्रूफ करते हैं अपने ड्रीमर को, अपने मतलब अपने डेडिकेशन से, अपने डिसिप्लिन से और अपने हार्डवर्क से। ज्यादा कुछ नहीं समझ सको तो एक चीज है बस, हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क। अच्छा, ममता मैम का थोड़ा सीक्रेट भी बता देती हूँ कि कैसे काम करते हैं। और ज्यादा नहीं है, 1 से 2 महीने ये इन्होंने अच्छे अच्छे से काम किया होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना कंसिस्टेंट बता रही हूँ, तो 2 से 2 महीना अप्रोक्स अच्छे से। अब तो इनके घर में शादी भी है परिवार में, तो उसमें भी वो टाइम नहीं दे पाते, बहुत सारे काम होते हैं हाउस वाइफ के पास में, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन फिर भी उनका सीक्रेट मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रोडक्टिव काम कैसे कर पाते हैं। क्योंकि एक तो इनको प्रोडक्टिव काम करना इसलिए भी आ गया क्योंकि मैं ही प्रोडक्टिव मतलब मोस्टली हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने को एक चीज अपनी सीक्रेट बताई कि भाई, अगर आपको स्पीड से रिजल्ट चाहिए, ये प्रॉब्लम खत्म करनी है, तो प्लान करो। प्लान मतलब मैक्सिमम से ज्यादा लोगों को ये प्लान दिखाओ, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? डे 1 डे 2 भी अटेंड करवाते हैं, जैसे आप लोग करवाते हैं वो भी करवाते हैं, साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सभी का मेरा सीक्रेट भी है और उनका भी सीक्रेट बनने जा रहा है, वो है पर्सनल मीटिंग करना, अपने गेस्ट को प्लान देना। अभी वो भी लाइक वो प्लान देते हैं पर्सनल अपने लोगों को, और मोस्टली मेरे से करवाते हैं। मैं जस्ट ये बोलूँ तो कि अपने जो भी इनके गेस्ट रहते हैं, इनके या इनके टीम के, वो पर्सनल प्लान मीटिंग मेरे से करवाते हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट स्पीड से निकलते हैं, क्योंकि लोगों को जब प्लान क्लियर होगा तो नॉलेज मिलेगी डेफिनेटली, तो ट्रस्ट कैसे नहीं होगा? जब प्लान में पावर है तो पर्सन को ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, अगर उसको एक्चुअल में थोड़ा भी पैसा कमाना है तो, उसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करना है तो डेफिनेटली कर लेगा, है ना? तो वो चीज है कहीं ना कहीं। तो आई होप आप इनसे इंस्पिरेशन लेंगे और कहीं ना कहीं आप इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। सभी पर्सन यहाँ पे जो भी बैठे हैं, अपने ऑफिशियल लेवल की जो जर्नी है, आसान नहीं होगा डेफिनेटली, जो मैंने आपको टारगेट दिया हो सकता है आसान ना हो, बट आपके जो भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं उनको कारण बनाइए और बस कंसिस्टेंट रहिए, हार्डवर्क कीजिए एक तरह से। हार्डवर्क कैसा कि यहाँ पे कोई अपने को मिट्टी फावड़ा नहीं चलाना है ना, कोई मिट्टी नहीं खोदनी, कोई फावड़ा नहीं चलाना, कुछ ऐसा नहीं करना। सिर्फ क्या करना है, सिस्टम के पॉइंट को फॉलो करना है, सिर्फ सिस्टम के पॉइंट को फॉलो करना है। मैं आज भी मेरे सिस्टम के पॉइंट को फॉलो करती हूँ, हर एक पॉइंट। और भी जो मतलब 50% तो चलो टीम को, तो टीम के साथ में बेस्ट देने के साथ साथ एक मैंने टाइम ऐसा बना लिया है कि अपनी इनकम के लिए, ये ना ये प्लान ही ऐसा है, मेरी बातों को समझना, मैं ये प्लान ही ऐसा है कि अपनी इनकम के लिए किसी पर डिपेंड होने का जरूरत ही नहीं होता। ये प्लान ही ऐसा है, ना अपलाइन पर ना डाउनलाइन पर। अपनी इनकम अपने एक्शंस के ऊपर में डिपेंड करती है। राइट। अपनी इनकम अचीवमेंट्स अपने लिए प्लान करना। राइट। क्योंकि अपने को इनकम करनी, अपने से बड़ा कॉन्फिडेंस जब व्यक्ति खुद की नजरों में जीत जाए तो उसको फिर दुनिया जीत सकता है वो, यकीन मानिए। ठीक है। तो अपने आप में अपना बेस्ट देना है। अपना बेस्ट कैसे देंगे? डेली सिस्टम के पॉइंट को फॉलो करके, और ज्यादा से ज्यादा अपलाइन के भी टच में रहना चाहते हैं, अपलाइन को भी आपने अपने वाई बता के रखे हैं, अपने अपने ड्रीम बता के रखे हैं, अपने और आपको उनके साथ सारी चीजें क्लियर है ना? आपका जो भी वाई है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ड्रीम, बहुत सारा रीजन, बहुत सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं, जो भी चैलेंजेस हैं सारी चीजें आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देगी अपलाइन, और जो सॉल्यूशन देना है उसको बस एक्शन करना है। राइट। तो सिस्टम के 5 पॉइंट को बस डेली बेसिस पे फॉलो करना है। ज्यादा नहीं, दिन के 4 से 5 प्लान, 4 से 5 प्लान डेली बेसिस पे कोई 30 दिन कर ले माय डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए उसके 10 15 20 25 30 लोग पॉजिटिव को मतलब जो भी गेस्ट हैं निकल आते हैं, और 25 गेस्ट पॉजिटिव गेस्ट में से आराम से 5 से 10 लोग का पेमेंट एडजस्टमेंट हो जाता है टाइम से। और लोग 10 लोग भी आपके साथ आते हैं, सोचो आप 50,000 लाख रुपए कमाते हैं। 10 लोग 5 लेवल से आते हैं, आपको लाख रुपए आता है। 10 लोग 4 लेवल से आते हैं, आपको 50,000 60,000 आता है। 7 लेवल भी कंप्लीट, है ना? और मात्र 30 से 40 दिन के अंदर ये कंसिस्टेंसी बस अपने अंदर रखनी है। ठीक है। तो पहला 1 लाख स्पीड से हिट करना है 30 to 40 डेज की कंसिस्टेंसी के अंदर, और अपने आप को प्रूव करना है। फिर देखना आगे की जर्नी आपकी कितनी इजीली हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आप पे हार्डवर्क करना सीख गए हैं। इस प्रोसेस के अंदर में आप काम करना सीख जाते हैं, मेन चीज ये है। तो आपको आदत लग जाती है और आपको पता चल जाता है कि यस, काम कैसे करते हैं, कैसे रिजल्ट निकलता है।
अब जैसे किसी की एक दो ज्वाइनिंग भी होती है ना, पहली बार कोई नया पर्सन होता है, उसकी एक दो ज्वाइनिंग भी होती है तो बड़ा खुश हो जाता है ना, क्योंकि उसके लिए एक दो ज्वाइनिंग भी बहुत बड़ी बात थी। बट जैसे जैसे ही हो जाती है तो बहुत ही खुशी की बात होती है कि यस यार, एक तो ज्वाइनिंग हो सकती है, तो डेफिनेटली इस तरह से काम करेंगे तो और भी ज्वाइनिंग निकाली जा सकती है, डेफिनेटली। ठीक है, तो इस तरह से अपने 10 डायरेक्ट्स 20 डायरेक्ट्स कंप्लीट करें। अपने 10 20, ये बिजनेस ऐसा है, मल्टी मतलब वही MLM की तरह ही है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से आपका काम यहाँ पे ज्यादा फैल जाता है। 10 लोगों के माध्यम से 10 10 लोग भी रेफर करते हैं। 100 लोगों की टीम बनाना अपने हाथ में ही होता है। एक इंसान, अपन 100 लोगों को गाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह से 10 लोगों को 20 लोगों से डेली गाइड कर सकते हैं, डेली बात कर सकते हैं, डेली उनको उनके साथ में काम कर सकते हैं। और वो 10 10 लोग अपने 10 10 लोग खड़े कर लेते हैं, क्योंकि सभी को पैसा चाहिए। जो हमारे डायरेक्ट में 10 लोग आए हैं, उनको तो पैसा चाहिए ही, वो हमारी तरह वर्किंग कर लेते हैं। 100 लोगों की टीम बनाना अपने हाथ में ही होता है। इसके ऊपर मैं खुद भी काम कर रही हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो टारगेट मैंने आपको दिया ना, आज मैंने मतलब खुद भी, मैं इसकी टारगेट के ऊपर मैं एक्चुअली क्या है, मैं खुद भी काम करने जा रही थी। तो इसलिए मैंने विचार किया कि मैं मेरी टीम को भी ये टारगेट्स दूं, नए लोगों को स्पेशली, और इस टारगेट पे काम करें और अपने 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 ऑफिशियल लेवल्स को कंप्लीट करें और अपने आप को प्रूव करें। राइट? ठीक है, तो करते हैं जैसे, बस भरोसा रखिए अपनी अपलाइन के ऊपर में, अपने आप के ऊपर में, खुद के ऊपर में, और सिस्टम के पॉइंट को फॉलो करें। और अपना डाटा 1 0 ग्रुप में जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि अपलाइन को भी मेरी एक्टिविटी, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी मिस्टेक और मेरी अच्छी चीजें, मेरी मिस्टेक, मेरा अच्छाई बुराई सब कुछ जान सके, तो उनको अपना डाटा जरूर शेयर करें। ये ना सोचें कि अपलाइन क्या सोचेगी। मैं आपको बताऊं, अपलाइन कुछ नहीं सोचती है कि इसका इतना क्यों कम है, इतना मतलब कुछ भी ऐसे। लोगों को डर लगता है, इसलिए मैं बता रही हूँ पर्सनली। ना, डरना नहीं भाई, इंसान ही है हम भी प्रोसेस ऐसे फॉलो करते थे। कभी हमारा भी मन करता था कि यार आज तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, तो क्या ही भेजे डाटा, है यूवी सर है, रवि सर है ग्रुप में, क्या ही भेजे, बट लेकिन फिर भी भेजते थे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी जो निभानी है। एक दिन डाटा नहीं जाएगा ना, तो वो कॉल करके बोल देंगे कि डाटा नहीं आया था। अच्छा, डेली डाटा जा रहा था तो शायद ना बोले कि डेली डाटा सेंड करते हो, बट ये जरूर बोल देंगे कि डेली एक दिन डाटा ना जाए तो। इसलिए आपकी मिस्टेक्स को मतलब पकड़ते हैं और उस चीज के ऊपर में सही करने का ट्राई करते हैं कि आप मिस्टेक ना करो, क्योंकि आप कमिटमेंट तो भाई, आप अपने साथ में काम कर रहे हो, आप मिस्टेक कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। अपने जो टारगेट लिया है वो अपने को काम करना है। तो 40 डेज का ये टारगेट लेना है। ठीक है, 10 डेज ये अच्छे से क्लोजिंग करने हैं, 2K25 के बेहतरीन ईयर बनाना है। राइट? और 40 डेज जनवरी मंथ के, एक पहला महीना बेहतर हो जाएगा, यकीन मानिए। बहुत सारे लोग नया साल एंजॉय करते हैं बढ़िया बढ़िया, मतलब अपने जो 1 ईयर, मतलब 1 तारीख का जो दिन रहता है, बढ़िया से एंजॉय करते हैं। एक महीने को अपने को बेस्ट तरीके से बनाना है और पूरा साल देखना, बहुत लाइफ चेंजिंग जाएगा। राइट? और सीएस की होल्डिंग्स करनी है, जल्दी से अपने ये 6 6 7 लेवल को कंप्लीट करें। इसके सीएस की कुछ होल्डिंग करना स्टार्ट करो, एसेट बनाओ। आप मेटावेल कम्युनिटी के लोग हो, आपके लिए जरूरी है ये। आज $1 2 3 में प्राइस है, कमाइए सीएस, कमाइए, आपके पास कमाने का मौका है। और जो लोग गेस्ट बाहर बैठे हैं अपने, उनके पास वो ना करें काम, वो आ भी जाएंगे तो भी उनको हम सीएस उनके, उनको वो 30,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 4 लेवल से उनकी आईडी लगा देंगे 11,000 की, और बाकी का उनका इन्वेस्टमेंट करवा देंगे। या 5 लेवल से आईडी लगा देंगे, वैसे 5 लेवल से ही आईडी लगती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में एंट्री करने के लिए। तो 5 लेवल से आईडी 21,000 की, बाकी का बचा हुआ जो भी पैसा है 8 9 हजार, वो इन्वेस्टमेंट। 100 सीएस भी उसके पास में है, ज्यादा भी नहीं भाई। 100 सीएस $1 में परचेस कर रहे हैं, $10 भी वैल्यू जाती है, $20, तो कितना बड़ा रिटर्न उसको मिलता है। वो आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलेगा 2 3 साल बाद में, कि थैंक यू टाइम से गाइड करने के लिए। क्योंकि लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है 2 3 साल, वो तो अपने लिए 1 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लोगों के लिए तो लोग ऐसे निकाल देते हैं 1 2 3 साल। राइट? है ना? तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्या? डिजिटल करेंसी सीएस को बाय करना। सेल्फ सेल्फ अपने को कमाना है, आप सभी को। अपने 1 लाख इनकम के साथ साथ, अपने 7th लेवल के साथ साथ, अपनी 10 20 लोगों की टीम मतलब फ्रंट खड़े करने के साथ साथ, आपको सीएस होल्डिंग भी करनी है, जिससे कि आप मतलब पैसिव इनकम का भी फायदा उठा सकें। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर में। बाकी आप सभी से मुझे थोड़ा सा लाइक एक डिस्कशन भी करना था, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। आज के लिए इतना ही गाइस। राइट? और उम्मीद करती हूँ आज की चीजों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और फॉलो करेंगे और अपने वर्किंग में नेक्स्ट लेवल उड़ान भरेंगे। राइट? ओके।